मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आपका मदनी चैनल लिए हाज़िर हैं और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ मेहमान भी होंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रज़ा भाई भी होंगे। चूँकि जो मैसेज आया था कि रज़ा भाई क्यों लेट आते हैं, तो रज़ा भाई ने कहा है कि मैसेज करने वालों की लाज रखेंगे। जुमेरात को भी उन्होंने लाज रखी थी और आज हफ्ते को भी उन्होंने लाज रख ली है। MCR के इस्लामी भाइयों को अर्ज़ करूँगा कि नीचे टिकर चला दें और नाज़रीन से ये अर्ज़ करूँगा कि गुज़िश्ता सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यूँ समझें कि सिलसिलों में जवाब देने वालों का जो यूँ समझे ग्राफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि इस दफ़ा जो नामों की जो लिस्ट है जो हमने तैयार की है सही जवाब देने वालों की, वो 700 से अबव है। यानी यूँ समझें कि शुरू में बाज़ सिलसिलों में 200, 250, 300 नाम आते थे, फिर बढ़ा, फिर तकरीबन ये 500 तक पहुँचा और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये तकरीबन 700 से ऊपर जो है वो चला गया है। और हमारे जो इस्लामी भाई हैं इस पर काम करते हैं आपके नाम वगैरह लिखने में, वो तकरीबन गुज़िश्ता जो रात गुज़री है उनका मैसेज आया था कि वो पूरी रात लिखते ही रहे हैं। कुछ सिलसिलों पहले आपने उनको थका दिया था, उनका हाथ थक गया था लिख लिख के और रात वो उनकी नींद भी आप लोगों ने उड़ा दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये अच्छी बात है कि आपके मैसेजेस हमारे सिलसिले में आते हैं जवाबात के। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रुकन शूरा हमारे साथ होंगे। कुछ देर में बहुत कुछ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे पूछेंगे। हमने जुमेरात के सिलसिले में आपसे अर्ज़ की थी कि आप जो पूछना चाहते हैं रुकन शूरा से, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह में मैसेजेस आए थे, तो आपके जो मैसेजेस आए हैं वो भी हम शामिल करेंगे, उनसे पूछेंगे और अपना भी हम बहुत कुछ लेकर आए हैं तैयार किया हुआ और रुकन शूरा से उनकी माजी की कुछ यादें ताज़ा करेंगे। और रुकन शूरा तो जब आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज वालों की लाज रखने वाले रज़ा भाई अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में आ चुके हैं। सर आपको मरहबा कहते हैं। हस्ब रिवायत हस्ब तौफीक। ये मैं दूसरी दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ। जब मैंने इब्तिदा में इंट्रो दिया है मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज करने वालों की लाज रखते हैं। जुमेरात भी रखी थी, आज भी, जबकि मुझे आज लगा था कि आज आप वो रिवायत तोड़ देंगे, लेकिन आपने माशाल्लाह इस्तिक़ामत है आपको बाज़ चीज़ों में। वो इस्तिक़ामत आप समझ सकते हैं कि बाज़ चीज़ों में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आपके कुछ मैसेजेस हैं वो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ता हूँ और जब रुकन शूरा आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ भी अपने सिलसिले का आगाज़ करेंगे। वैसे हमारा तरीक़ेकार ये होता था कि जब मेहमान आते थे तो हम हिंट्स देते थे, लेकिन अब चूँकि जो सेलिब्रिटी आती है वो पहले ही माशाल्लाह जो है वो अपना शोहरत याफ्ता होती है, तो उसका हमने ये सोचा कि हम चूँकि उसकी चैनल पर तशहीर कर देते हैं या सोशल मीडिया पे, ताकि लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सिर्फ इसका फ़ायदा ये होता था कि हम इब्तिदा में आपको इशारे देते थे और वो शख्सियत आ जाती थी, तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम पहले से उनका बता दें ताकि आप अपने सवालात भी हमें मैसेज कर सकें और ज़्यादा लोगों में तशहीर हो सके, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके चाहने वाले वो सिलसिला भी मज़ीद जो है वो देख सकें। तो एक मैसेज है कि रमज़ान में सहरी का सिलसिला बराह रास्त ही होगा ना। अभी इस्लामी भाई बता रहे थे कि रिकॉर्डेड होगा, वो लाइव ही रखें। तो
तो शायद गलत फहमी हुई है। जुमेरात को जब हमने इसके हवाले से अर्ज़ की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन में जो शहरी ट्रांसमिशन है वो बराह रास्त ही होगी। रात शुरू का हिस्सा जो है वो 2 से 3:30 बजे तक अशफाक भाई लेके चलेंगे, उसके बाद 3:30 से 4:30 अब्दुल हबीब भाई। तो ये बराह रास्त ही होगी पूरी शहरी ट्रांसमिशन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मैसेज है कि रमज़ान में जो ज़हनी आजमाइश की तरह प्रोग्राम हो रहा है उसका टाइम सहरी के टाइम में ना रखें, दोपहर या रात का टाइम रख लें। पंजाब में ये सहरी का टाइम होता है और इस्लामी बहनें सहरी की तैयारी कर रही होती हैं। क्या कहेंगे रज़ा भाई? और दोपहर में अगर हम रखें फॉर एग्जांपल तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कारोबार में हो, किसी काम काज के अंदर हो या फिर सो रही हो। अच्छा, वो यूं अगर इसमें ये तो है कि शायद एक तादाद हमें स्क्रीन पर तो मिल जाएगी, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये रमज़ान शरीफ है, इसमें रोज़े से होंगे जो मुबल्लिग होंगे। तो जो इस तरह का क्विज़ प्रोग्राम होता है उसमें एक एनर्जी चाहिए होती है। आपने अब्दुल हबीब भाई की एनर्जी लेवल तो देखा ही है ज़हनी आजमाइश में अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यूँ समझें कि तकरीबन हर ही सवाल में वो अपनी यूँ समझे कि एनर्जी को दिखाते हैं। और तो ये रमज़ान में रोज़े की हालत में तो सही कह रहे हैं कि फिर रोज़ा रहेगा जी, वो टेम्पो नहीं रहेगा, तो इसलिए ये टाइम रखा है। अब पंजाब में बाज़ जगहों पे तो शायद ऐसा लगता है कि उस वक्त सहरी सिलसिले के दौरान ही ख़त्म हो गई होगी, ना कि सहरी जो है वो तैयार की जा रही होगी, क्योंकि हम 4:30 के आसपास जो है वो यहाँ पर कराची में सहरी के बंद होने का वक्त होगा या 4:35 4:40 के करीब। तो पंजाब तो तकरीबन हमसे आधा घंटा जो है वो यूँ समझे कि आगे है, इन मानों में कि वहाँ सहरी का टाइम पहले जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो इसलिए बहरहाल वक्त तो यही रहेगा। तो आप कोशिश करें कि सहरी को मैनेज कर लें अपनी। अच्छा, मैसेज है कि आदिल भाई की तबीयत कैसी है, इनको सिलसिले में क्यों नहीं बुला रहे? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई अपने एक्सीडेंट के बाद हमने दिलों की राहत सिलसिले में जो इब्तिदा में नात पढ़ते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई अब तो पढ़ रहे हैं, इससे पहले आदिल भाई हमारे सिलसिले में आ भी चुके हैं दिलों की राहत में। हाँ, ये है कि रात याद खुदा व मुस्तफ़ा उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब उनका जदवल बनेगा तो इंशाअल्लाह वो वहाँ पर भी आ जाएंगे। मैसेज है कि चलें, ये रज़ा भाई के हवाले से है, तो इंशाअल्लाह इनके अब्बू की जो मौजूदगी में ये मैसेज हम पढ़ेंगे। एक मैसेज है कि बग़ैर आँखों वाला भूत ये खाका रोज़ मदनी चैनल पर चलाया जाए। रोज़ चलाया जाए आँखों वाला भूत, बग़ैर आँखों वाला जो भूत है। तो बग़ैर एक तो है क्या वैसे बग़ैर आँखों वाला भूत? गुलाम रसूल जी गुलाम रसूल का है। चले वहाँ तो जब चलेगा। हमने चूँकि इसके 2 पार्ट किए थे और एक पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको जुमेरात को दिखा दिया था और दूसरे पार्ट का वक्त अभी हुआ चाहता है, तो अभी वो दिखाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद सिलसिले को फिर आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। हुसैन भाई, हम तो डर गए आपको देखकर। ऐसे एक बगैर आँखों वाला भूत मोहल्ले में आ गया है। आप नुमान से मालूम कर लें, नुमान ने भी बगैर आँखों का भूत देखा है। हाँ गुलाम रसूल भाई, मैंने भी देखा था उस भूत को। नुमान भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गुलाम रसूल भाई, यकीनन इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। आप बिला वजह ही डर गए, जैसे आप उसैद भाई की हेड वाली टॉर्च देखकर उन्हें भी भूत समझ रहे थे। नहीं गुलाम रसूल भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने भूत देखा है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बगैर आंखों का भूत। फिर जैसे ही लाइट गई मुझे महसूस हुआ बगैर आंखों वाला भूत किताब से निकलकर बाहर आ गया। अच्छा, तो फिर मुझे भी दिखाएं। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे, ये हम सब सड़क के दरम्यान में क्यों चल रहे हैं? हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। इस तरह सड़क के बीच में चलने से कोई भी हादसा पेश आ सकता है। जी गुलाम रसूल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुलाम रसूल भाई, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है फजान भाई, अगर कभी खौफ महसूस हो तो सुबह और शाम आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया जाए और अल्लाह ताला के फजल और करम से नमाजी को तो कोई आसिफ छूता भी नहीं। कुरान करीम अच्छा निगहबान यानी हिफाजत करने वाला है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। फजान भाई, अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान मजीद की आयतों की सरदार है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, अगर शैतान वहाँ मौजूद होगा तो भाग जाएगा। तो आइए हम सब आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। हाँ, वो देखिए गुलाम रसूल भाई, मगर आंखों का भूत। गुलाम रसूल भाई भागे यहाँ से, ये भूत कोई नुकसान ना पहुँचा दे। इंशाअल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि हमने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है। अरे ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक बच्चे ने सर पर कागज का थैला पहना हुआ था। आप एक डरावनी कहानी पढ़ रहे थे, जैसे ही लाइट गई आपको चांद की रोशनी में उस बच्चे का साया नजर आया। आप समझे कि ये किताब वाला भूत बाहर आ गया, जबकि ऐसा नहीं था, बस आपका वहम था। जी गुलाम रसूल भाई, हाँ ऐसा ही मालूम होता है। आइए इस बच्चे से मिलते हैं, शायद ये हमारे मोहल्ले में कोई नया बच्चा आया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबर है, वैसे घर में मुझे सब बबलू कहते हैं। आप भी मुझे इस नाम से पुकार सकते हैं, और हम इस मोहल्ले में कल ही शिफ्ट हुए हैं। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम रसूल है, और ये मेरे दोस्त हैं फैजान भाई, नुमान भाई और ये उस्ताद भाई। अच्छा बबलू, ये अपने कागज का थैला क्यों सर पर पहना हुआ था? ये कागज का थैला मैंने अपने भाई को डराने के लिए पहना था। बबलू भाई, इस तरह नहीं डराते, ये तो बहुत बुरी बात है। और हाँ फैजान भाई, ऐसी झूठी और फर्जी कहानियाँ नहीं पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी तबीयत पर बुरा असर पड़े और हमारे अंदर बुज़दिली और डर खौफ बैठ जाए। दूसरी बात, कभी भी ऐसा कोई मामला हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू के पास जाना चाहिए। गुलाम रसूल भाई, एक बात तो बताइए। जी फैजान भाई पूछिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्या वजह है कि आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? मुझे इसलिए डर नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी फजूल कहानियाँ नहीं पढ़ता, और फिर मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ, और सूरतुल फलक और सूरतुन नास भी रोजाना पढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, जब आपको डर लगे तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद की 2 आखिरी सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुन नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बात है, क्या बात है। तो मदनी मुन्ने जो थे, इसका फीडबैक अकबर हुसैन भाई यूट्यूब पर भी देखा, जो हमारा किड्स मदनी चैनल का यूट्यूब चैनल है, कि अब तक आई थिंक एक हफ्ता भी इसको, एक हफ्ता समझ लें हुआ है शायद, आज रात 1 हफ्ता होगा ऐसे ही मानो में, तो अप्रोक्स 400 के से ऊपर इसकी जो है ना वो आई थिंक थी। इसी तरह यानी 4 लाख 4 लाख एक हफ्ते के अंदर, इतना फ्रिक्वेंट देखा जाए तो किसी को अच्छा इंटरेस्टिंग था। अच्छा फीडबैक भी जब मैं चूंकि नीचे पढ़ रहा था कमेंट्स, तो वाकई नो डाउट फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त है कि यार ये अब आया है ना, ये तो यूँ था। और अच्छा बड़ों के कमेंट्स है कि बच्चे तो बच्चे,
हम भी जो है ना बिल्कुल जो है ना वो इसको बार बार जो है वो देखने का एक तो बच्चों का दिल करता है। वैसे ही उनका तो ये है कि जब इस तरह के आते हैं गुलाम रसूल तो वो तो मतलब 20-20 दफ़ा 25-25 दफ़ा देखकर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एज आ क्वालिटी वाइज और एज आ स्क्रिप्ट वाइज एक मतलब बहुत अच्छा जो है वो खाका है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि किड्स मदनी चैनल की जो टीम है उनकी यूँ समझे ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। यानी जैसे जैसे आप इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो देंगे किड्स में बच्चों को, तो अब ज़ाहिर बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बच्चों को सीखने का भी मौका जो है वो मिलता है, और साथ में जो है आपकी ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है कि अब आपसे वो तकाज़ा ज़्यादा जल्दी जो है वो करेंगे। वो इसकी वजह ये है कि बच्चे घर वालों से करेंगे, घर वाले जो है वो ज़िम्मेदारान से, दावत इस्लामी वालों से, मदनी चैनल के सिलसिलों में, तो इस तरीके से अब आपको भी अपनी स्पीड मज़ीद जो है वो बढ़ानी है इंशाअल्लाह। रुकने शूरा कुछ देर में जो है वो कुछ फेसबुक के कमेंट्स भी हैं। चले तो फेसबुक में कमेंट्स एक तो ये है कि शब बारात की मुनाजात का जो क्लिप है वो चला दें। अच्छा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको दिखाएंगे वो। इसी तरह हसनैन भाई ये कहते हैं रमज़ान में आपका सिलसिला यानी कि आपका मदनी चैनल आएगा या नहीं? तो जी अकबर हुसैन भाई आएगा, बिल्कुल जो है वो आएगा। अच्छा। और हफ्ते को ही आएगा, लेकिन गालिबन 2 बजे से है, 2 बजे से 3 बजे इसकी टाइमिंग है। सही है। अच्छा जो अभी आदिल भाई हैं, जी जी, आदिल भाई का हमने तस्करा किया था ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अदनान शेख भाई भी हमारा सिलसिला देख रहे हैं, और उन्होंने हमें मैसेज करके बताया है कि आज रात जो मदनी मुज़ाकरा है इसमें नात का जो जदवल है वो आदिल भाई का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल यूँ समझिए कि मैसेज आया है, तो उसकी यूँ समझिए कि फ़ौरी तौर पर अदनान भाई देख रहे थे तो उन्होंने बता दिया कि आज आदिल भाई का जदवल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। सामी शहाब कहते हैं दिलों की राहत के बाद सिलसिला आप लोग देते हैं याद खुदा मुस्तफ़ा। ये इतना लेट नाइट शुरू होता है कि बहुत से लोग सो जाते हैं और दिन में दोबारा दिलों की राहत रिपीट किया जाता है। अगर दिन में याद खुदा और मुस्तफ़ा को दिखाया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि लोग दोबारा एक ही चीज़ देखकर बोर भी हो जाते होंगे। असल में मैं अर्ज़ करूँ कि ऐसा नहीं है। एक है जो रात का सिलसिला है वो टोटली मुश्तमिल है कलाम पर। अच्छा, जो दिलों की राहत सिलसिला है ना, आप अगर उसको देखें कि वो 3-3.5 घंटे पर मुश्तमिल है, और वो इतना माशाल्लाह मतलब चल रहा है इस तरीके से कि मतलब सही में अर्ज़ करूँ कि पता नहीं चलता, या तो हमें नहीं पता चलता, अगर हम कामों में इतना जो है वो बिज़ी होते हैं तो शायद मुझे लगता है कि घर वालों को भी जो है वो ना पता चलता हो। तो इसमें ये भी है ना कि चलें रात को जब हमारी रात हो रही है तो अमेरिका के अंदर यूं कह लें कि यूके जो है ना 4 घंटे जो है वो अपना पीछे है, अब उनको देख उनकी मॉर्निंग हो रही है, इसी तरह जो है तो वैसे हाँ, तो जो व्यूअरशिप है ना यानी अगर यूं देखें तो एक तादाद फिर वो होगी कि जो ये आपका ये वाला सिलसिला है ये भी जो है ना वो रात को नहीं दे सकती होगी, क्योंकि बाज़ पंजाब में बाज़ जगहों पे 9 बजे से पहले लोग सो जाते हैं। तो अब यूं कहा जाए कि तो इन लोगों के लिए ये जो दोपहर का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये रिपीट में देखने को मिल जाता है। हम आपके मैसेजेस इतने आए थे ये जो याद खुदा मुस्तफ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मजलिस से बात की थी, लेकिन चूँकि अब बिल्कुल रमज़ान शरीफ आ गया है तो इस वजह से जो है ना वो रिपीट करने का जो एक बन रहा था, तो अगर इंशाल्लाह अगर रमज़ान के बाद ये सिलसिला होगा, माशाल्लाह रुकने शूरा की आमद जो है वो हो चुकी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह। आप भी मरहबा कह दें। मरहबा। अच्छा, खैरियत से रज़ा भाई? ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। आज इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाप बेटे के दरमियान कैसा रिलेशन जो है वो होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम तो अपनी आंखों से बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं। आज इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको भी बहुत कुछ जो है वो सीखने का मिलेगा। और ये हम सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह अज़्ज़वजल शुरू करते हैं, और बहुत लाइटर मूड में इंशाल्लाह हम सवालात करेंगे, लेकिन सवालात के साथ साथ कुछ चीज़ें। लेकिन क्या है ये? लेकिन वो जो है जब उसका वक्त आएगा तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा, क्योंकि लेकिन के बाद ही वो मुश्किल लग रहा होता है ना, क्योंकि पहले का मैंने आपको पहले का हिस्सा जब ये लफ्ज़ लेकिन है ना, लेकिन के बाद ही प्रॉब्लम होती है। शुरू का मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि वो लाइटर मूड में एक सवालात चल रहे होंगे, बड़े मतलब एक मज़े वाला सिलसिला चल रहा होगा, फिर बीच में जब हम क्विज़ की तरफ आएंगे, मदनी कसौटी की तरफ आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अज़्ज़वजल तो हम फिर एक अपने तरीक़ेकार के मुताबिक चलेंगे। बैठने तो देंगे ना? नहीं, बिल्कुल आपको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बैठने देंगे। रुकने शूरा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारे साथ मौजूद है। हुज़ूर
बिला ताख़ीर एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रिया, आप सिलसिले में जो है वो तशरीफ़ लाए। मैं आपसे जो है वो ये पूछना चाहूँगा कि आप यानी किस सन में दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए, और आपके वाबस्ता होने का मतलब एक पूरा वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर मुख्तसर जो है वो आप बताएं, और ये बताएं कि आप किस एज में जो है वो मदनी माहौल से वाबस्ता हुए थे। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के नाज़रीन जब अली भाई ये बताएंगे, उसके बाद हम आपको इनके मदनी माहौल से पहले की वीडियो जो है हमारे पास मौजूद है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। जैसा कि ये सिलसिला हमारा आपका मदनी चैनल हर शनिचर को भी होता है 2:30 बजे, और ग़ालिबन जुमेरात को ना सुबह। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभार ये बुलाते हैं कोई मेहमान वगैरह, या मेहमान क्या सब कुछ हमारा ही है। अल्लाह। एक या दो हफ्ते पहले अब्दुल हबीब भाई भी तशरीफ़ लाए हुए थे। अच्छा, ये लोग बताते नहीं है कि करना क्या है, यहाँ आने के बाद जो भी हो रहा होता है वो डायरेक्ट हो रहा होता है। तो बहरहाल ये मदनी चैनल है, आपका है, हम सबका है, दीन की बातें पहुँचाने के लिए, लोगों को गुनाहों से बचाने के लिए, तो इसीलिए कुछ माशाअल्लाह लेकर चलते हैं। तो बहरहाल जो हमारे अकबर मदनी भाई ने फरमाया, मैं दावत इस्लामी में 1989 में आया था, फरवरी। सही। और उस वक्त मेरी एज तकरीबन, क्योंकि मेरी जनवरी 71 की पैदाइश है, तो 17, 18 या 19 साल एज थी मेरी है। और यानी यूँ समझे मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी जब ये वाक़या तो इंशाल्लाह इनसे मुख्तसर हम सुनते हैं, यानी इस वक्त रज़ा भाई जिस एज में है उससे भी पहले की जो अपना एज वाली जो वीडियो है इनके रज़ा भाई के अब्बू की, वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दिखाएंगे। बस इंतज़ार कीजिएगा, वाक़या जो है वो अपना अगर मुख्तसर जो है वो बयान कर दिया जाए। वैसे पहले आता था सिलसिला, उसमें भी आया है, और वैसे भी कई जगह ये अच्छी नीयत के साथ यूँ बताया कि अल्लाह चाहे तो इंसान बदल सकता है। अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो, इंसान कोशिश करे, दुआएं करे, सच्ची तौबा करे, अल्लाह सच्ची तौबा कबूल कर ले। कई लोग मायूस हो जाते हैं, जहन बनता है कि यार हम नहीं चेंज हो सकते, हम नहीं बदल सकते। तो खैर इंसान की अपनी कोई ताकत नहीं है, जो होता है रब की रहमत से होता है। चूँकि मैंने 84 में मैट्रिक किया था, तो मैट्रिक में आने के बाद से ही जो लाइफ थी, बल्कि मैट्रिक से भी कुछ पहले, तो खेल कूद तफरी बहुत कुछ था। अल्लाह मुआफ़ फरमाइए, यानी कि दीन और मज़हब की तरफ इतना जहन नहीं था। तो यूँ मैंने ग़ालिबन माहौल में आने से कोई चंद माह पहले ही, जहाँ मेरी रिहाइश थी हैदराबाद में, टंडो यूसुफ रोड इस्लामाबाद का इलाका कहलाता है, वहाँ मैंने म्यूज़िक सेंटर और वीडियो सेंटर खोला था। अच्छा। और अमीर अहले सुन्नत के बयान की कैसेट सुनी, ऑडियो बयान। छोटे भाई पहले मदनी माहौल में कैसेट आप तक कैसे आई थी? असल में वो था क्या कि मेरा जो म्यूज़िक सेंटर था, तो अल्लाह माफ़ फरमाए, बस वो यूँ बताने के लिए कि पहले भी बताया है कि कैसे कैसे गुनाहों में पड़ने के बाद जब अल्लाह तौफीक दे, तौबा की और माहौल मिले, तो जो गाने डब होते थे तो चॉइस बाज़ लोग अपने गाने डब करवाते थे। तो मेरे पास वो चॉइस की डबिंग वाला जो रिकॉर्डर था वो घर पे था। अच्छा। तो रात को 11-12 बजे जब दुकान बंद करके आता तो रात को मैं वो डबिंग करता था। अच्छा। तो जो मेरा डबिंग वाला टेप था, छोटे भाई ने उसमें अमीर अहले सुन्नत के बयान की कैसेट लगा दी। वो वाबस्ता हो चुके थे? वो वाबस्ता हो चुके थे। ठीक है। बल्कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि ऐसा जहन था कि उन्होंने जब इमामा बांधा उससे पहले माहौल में आ गए थे। मेरा बहुत मॉडर्न जहन था। अल्लाह। तो मैंने उनको डांटा। अच्छा। बल्कि जिसने इमामा पहनवाया उनको जाके मैंने कुछ उन पर नाराज़गी का इजहार किया कि यार तुमने ये क्या किया, ये इसकी उम्र इमामा बांधने की और तुमने इमामा बंधवा दिया इसको। तो बहरहाल वो छोटे भाई मुझे दावत देते रहते थे कि भाईजान इज्तिमा में आएँ, भाईजान आप जो है वो मदरसे में आएँ, कुरान दुरुस्त कर लें। तो जो आजकल होता है आएंगे, जा यार अपना काम कर, आएंगे। तो जैसे मेरा आने का टाइम हुआ, फरवरी का महीना था, ठंडा मौसम था, तो मैं जब जैसे ही घर में आया तो वो अपना ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ कर सो गए या सोने का अंदाज़ बना लिया। और जो मेरा टेप रिकॉर्डर था जिसमें मैं डबिंग करता था उसमें कोई कैसेट चल रही थी। अच्छा। उस वक्त तो म्यूज़िक और यही एक जहन होता था, या अगर कोई सुनना है तो या लतीफ़ों की कैसेट। सही है। तो बयाना तकारीर सुनने का तो जहन ही नहीं था।
तो मैं ये समझा कि लतीफ़ों की कोई नई कैसेट आई है, ये शायद सुनते सुनते सो गया। फिर मैंने कहा मैं तो दुकान चलाता हूँ, ये ऐसी कौन सी कैसेट आई है, किसकी आई है कि मैंने नहीं सुनी। तो मैं जब मतलब आपके भी किसी काम आ जाए ना वो, तो मैंने कहा देखो क्या, तो थोड़ा सुना तो उसमें कुछ अजाबात और यूँ। एक मैंने कवर देखा तो उस पर लिखा था मौलाना इलियास कादरी। मैं नहीं जानता था ना, अमीर अहले सुन्नत से कोई तारुफ नहीं था यूँ। मैंने कहा तो मौलाना साहब हैं। फिर उसमें जहन्नम के वाक़यात थे, बयान का नाम था जहन्नम की तबाहकारी। तो उसमें जब जहन्नम के अजाबात बताना शुरू किया अमीर अहले सुन्नत ने, तो एकदम वो दिल में ख्याल आया कि यार ये तो कोई मौलाना साहब है, डरा रहे हैं बहुत। अल्लाहु अकबर। तो फिर मैंने फ़ौरन हाथ बढ़ाया टेप को बंद करने के लिए कि यार ये तो अपना काम नहीं, अपने तो कोई गाने डब करने हैं। फिर दिल में ख्याल आया कि यार तो सारे दिन गुनाह करता है, म्यूज़िक सुनता है, या अल्लाह रसूल की बातें बंद करेगा गुनाह मिलेगा। यही कशमकश रही, वो बयान सुना, अल्लाह की रहमत से उस बयान ने दिल पर असर किया। उसी के साथ एक कैसेट और रखी हुई थी, उसका नाम था ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, वो सुनी। तो खैर बयान तो ये 1 घंटे का तकरीबन वो था, 1 घंटे का ये था। लेकिन जो जहन्नम की तबाहकारियाँ बयान था, उसकी ये बात तो मैं नहीं भूलता। अमीर अहले सुन्नत ने जो फरमाया कि जहन्नमी को सबसे छोटा अजाब ये होगा कि उसको आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी और उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह पतीली खुलती है आग पर। फिर जो अमीर अहले सुन्नत के बयानात होते थे शुरू में एक मखसूस अंदाज़ कि ए गुनाह करने वालों, ए वीडियो सेंटर चलाने वालों, ए म्यूज़िक सुनाने वालों, ए बेनमाजियों कान खोल कर सुन लो, क्या ये अजाब बर्दाश्त कर सकोगे? आज जलती सिगरेट पर पाँव पड़ जाता है, हमारी चीखें निकल जाती हैं। तो अल्लाह के वली की ज़बान में क्या तासीर थी कि वो जब अल्फाज सुने तो बड़ी एक कैफियत तारी हुई। फिर बहरहाल वो बयान कंप्लीट हुआ, मैंने दूसरा लगाया। वो जब लगाया तो उसमें जो है जवान मौत के वाक़यात कि भरी जवानी में ये चला गया, भरी जवानी में ये चला गया। फिर जब आखिर में अमीर अहले सुन्नत ने जो तरगीब दिलाई कि जब भरी जवानी में कफ़न पहनना मुमकिन है तो भरी जवानी में इमामा पहनना भी मुमकिन है। भरी जवानी में कब्र के तंगो तारीख गड्ढे में उतरना मुमकिन है तो भरी जवानी में दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आना भी मुमकिन है। तौबा कर लें जवानी में। और यूँ बहरहाल वो रात मेरी ऐसी गुजरी कि रात भर रोता रहा और अजीब एक कैफियत थी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर कब आँख लगी, घर वालों ने उठाया कि भाई अभी नहीं। उससे पहले नमाज़ों का भी शायद वो पढ़ ली भी पता नहीं कितने अर्से बाद पढ़ी थी, याद नहीं कुछ। जुमा भी ऐसा होता था कि 2 रकात पढ़ी तो फ़ौरन टोपी उतार के जेब में रख ली कि हेयर स्टाइल ख़राब ना हो जाए। अच्छा। तो घर वालों ने उठाया 10, 11, साढ़े 11 बजे के भाई आज क्या दुकान नहीं खोलोगे? तो मैंने कहा नहीं, मैंने वो बंद कर दी। तो ये समझ रहे कि नींद में शायद कह रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने छोड़ दिया काम ये। बोला अभी तो खोली थी ये। मैंने कहा नहीं ये गुनाह है ये। तो बोला क्या ख्वाब देखा है कोई? मैंने कहा ख्वाब नहीं देखा, रात को कोई कैसेट सुनी थी किसी हजरत की। और उस वक्त आप बिल्कुल अमीर सुन्नत से आपको नहीं पता कि जो है वो अपना ये कौन है? अभी देखा नहीं है, ज़ियारत नहीं की। अल्लाह। और बल्कि जब कुछ माहौल से वाबस्ता हुआ, मैं इमामा वगैरह नहीं पहना था और ये कैसेटों का काम सब छोड़ दिया था। तो हमारे एक निगरान थे, उन्होंने कहा अमीर अहले सुन्नत उम्रे पर जा रहे हैं तो चलते हैं। तो शहीद मस्जिद खारादर आए, 3 या 4 सफ़े थी अंदर, छोटी सी मस्जिद। तो अब मैं बैठा हुआ पिछली सफ़ों में और मैंने कभी अमीर अहले सुन्नत को देखा नहीं। मैंने कहा इतनी तासीर वाली इनकी ज़बान, और ये मैंने बेत भी नहीं की थी उस वक्त तक। अब मैं सफ़ों में यूँ उठ के देखूँगा यार कहाँ हैं इलियास कादरी साहब, कहाँ हैं? थोड़ी देर में लोग उठे बैठ गए। मैंने कहा वो कहाँ है आपके हज़रत साहब? तो बोला वो आगे बैठे तो हैं। मैंने कहा नहीं आप मजाक कर रहे हैं, ये तो आप जैसे कपड़े पहने हैं, आप जैसा इमामा है। वो हज़रत जो है पीर साहब इलियास कादरी साहब वो कहाँ हैं? बोला भाई यही है। मैंने कहा अच्छा यही है। मैं बार बार उठ के देखूँ कि यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल सादा सही है। तो अल्लाह की रहमत है, ये अमीर अहले सुन्नत का सदका है, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। वरना आजकल जो गैदरिंग है, मेरी भी गैदरिंग थी, मेरे भी दोस्त थे स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के, और मकसद महल्ले में साथ खेल कूद करने वाले। ये जब मैं मदनी माहौल की तरफ आया, मैं उन इस्लामी भाइयों को भी कहूँगा इस वक्त जो हमारे साथ हैं कि ये गैदरिंग मरवा देती है। बहुत ज़ोर लगाया दोस्तों ने कि चल मैदान की तरफ चलते हैं, चल गुनाहों की तरफ चलते हैं, फ़लाँ गाना सुनते थे हम, देखिए फ़लाँ गाना चल रहा है। तो यूँ बहुत ज़ोर लगाया कि आएँ इस तरफ। हमारे एक बहुत अच्छे मुबल्लिग थे, उन्होंने कहा कि यार अगर ये बुराइयों वाले दोस्तों को ना छोड़ा तो गुनाहों में ऐसी कशिश है, ऐसा मैग्नेट है, ये आपको खींच के ले जाएगा। ये माहौल बार बार नहीं मिलता। तो जब तौबा किए हैं तो तौबा पर इस्तिकामत रखें और इन बुरे दोस्तों को या बुरे माहौल को छोड़ें, इन्हें नेकी की दावत दें, लेकिन सोहबत से बचें। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने बचाया और अल्लाह बचाए रखे। अल्लाह इस्तिकामत भी दे, इखलास भी दे, और बस मरते दम तक इसी मदनी माहौल में रहें और अल्लाह राज़ी हो जाए। बेशक। मैं मदनी चैनल के नाजरीन को ये अर्ज़ करूँगा
कि देखिए हमें भी मैसेजेस आते हैं बाज़ औक़ात, जैसे निगरान शुरा सिलसिला करते हैं बाज़ औक़ात के हम तो चाहते हैं लेकिन घर वाले जो है वो हमें नहीं देखने देते, मदनी चैनल या मदनी काम करने नहीं देते। अभी आपने रुकन शुरा की ज़बानी जो है वो सुना कि इनका जहन मतलब उस वक्त कैसा था, क्या इनके भाई जो मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए थे तो ये उनको या जो उनको माहौल में लाए या मामा बहन उनके हवाले से इनका जहन कैसा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये किस मकाम पर है। तो बिल्कुल जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल आप अपने घर में जो चलाएं, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें आपको जो है वो मिलेंगी देखने को। अब इंशाअल्लाह हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो रुकन शुरा मदनी माहौल में आने से पहले थे। वो किसी एक शादी की तकरीब की है, वहाँ कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं। तो आइए वो देखते हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। ये नौजवान जो आप देख रहे हैं, जिस पर आपको सब्ज रंग का दायरा नज़र आ रहा है, ये वो नौजवान है जिसे दावत इस्लामी ने इनफरादी कोशिश करके आज रुकन शुरा बना दिया है। और माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं कि ये जो ऐसा नौजवान जो इतना अप टू डेट है, इतनी मॉडर्न ड्रेसिंग है, टाई वाई लगी हुई है, और आज आप इसको अभी आप देखेंगे तो इसका पूरा मदनी हुलिया होगा और माशाल्लाह ये दूसरों को इमामे पहनाने वाले बन गए। कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं इनके, ये देखें आप, टी शर्ट्स हैं और ये टीनेज की तस्वीर है मेरे ख्याल में। अच्छा ये तो चलें जनाब, हमारे और उम्र में इजाफा हो गया। अच्छा ये देखें जब टांग पे टांग रखी हुई और जीन्स पहनी हुई है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज वन साइड ही लगता है सिलसिला चलेगा। वो दूसरे इस्लामी भाई तो इंशाअल्लाह लग रहा है कि कुफले मदीना लगा कर आए हैं, वैसे भी कम बोलते हैं सिलसिले में, और आज तो शायद जो है वो लगता है कि ये ऑडियंस के तौर पर सिलसिले में शामिल हैं या कुछ आज आप भी जो है वो। मैं कल रात से कंफ्यूज था कि सिलसिला होगा कैसे और करूँगा कैसे। तो मुझे किसी ने कहा कि आप ऐसे करें जैसे बगदाद भाई करते हैं, वो भी तो करते ही ना, चले कुछ हिम्मत करते हैं फिर क्या है। वैसे कोई डर खौफ यूँ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट है, अल्लाह पाक के करम से, मगर फिर भी एक होता है लाइव है, अदब का तकाजा भी है। अच्छा आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तो आ गए। अच्छा आ गए, उसके बाद शूरा में जब आए या मरकज़ी मजलिस शूरा के जब रुकन बने तो कब बने थे और कैसे पता लगा था, कहाँ थे? अभी हमने अब्दुल हबीब भाई से भी सवाल किया था, वो तो मदीने पाक में थे और फिर वहाँ पता लगा था। आप कहाँ थे उस वक्त? 2000 में शूरा बनी है। शूरा बनने से पहले जो है ना, यानी ये अमीर अहले सुन्नत का एक बहुत पुराना ज़हन था कि दावत इस्लामी में मजालिस बने, एक नेटवर्क बने। और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, अब भी फरमाते हैं कि मेरे गिर्द ही सब ना हो और यूँ मकसद काम तकसीम हो, मजालिस से बने। तो मरकज़ी मजलिस शूरा का एक कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन डायरेक्ट शूरा नहीं बनी थी। सबसे पहले तो सहराए मदीना कराची जो 3 रोज़ा इज्तिमा होता था, इसकी एक मजलिस बनी। फिर कराची मुशावरत बनी जिसके निगरान हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। कराची मुशावरत बनने के बाद फिर बनी सिंध काबीना नवाब शाह में। अच्छा। अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए और कराची छोड़कर बाकी जो सिंध का हिस्सा है, सिंध के इलाक़ाई निगरान और अहम ज़िम्मेदारान नवाब शाह की फ़ज़ान मदीना की जो मदरसुल मदीना वाली बिल्डिंग है उसके सहन में। तो 7 रुकनी गालिबन सिंध काबीना बनी थी। उसमें हाजी इमरान भाई भी थे, लुकमान बापू भी थे, साईं बरकत भी थे। अच्छा। तो 7 रुकनी जो बनी सिंध काबीना, तो उसमें 6 ऐलान हो गए, 7वां ऐलान हुआ। अमीर अहले सुन्नत ऐलान फरमा रहे थे कि पूरे सिंध पर एक काबीना होगी। तो आखिर में ऐलान किया कि मोहम्मद अली अत्तारी। अल्लाह। तो मैं ख़ुद देख रहा था इधर उधर कि यार ये कौन सा मोहम्मद अली अत्तारी है। तो एक ने बोला आप है, मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं हो सकता। नहीं आप ही। गुमान में भी नहीं था कि अच्छा, ना किसी ने बताया, ना पता था और ना कोई ज़हनी तौर पर। तो वहाँ डायरेक्ट जो है वो ऐलान जब आपा ने फरमाया तो फिर अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि हाँ आप। अल्लाह। उस वक्त हैदराबाद में मेरे पास लतीफ़ाबाद की इलाक़ाई निगरान की ज़िम्मेदारी थी। अब जिनके नाम पुकारे जा रहे थे वह खड़े हो रहे थे। जब मेरा नाम पुकारा, मेरे बराबर में इस्लाम पे खड़े थे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खड़ा किया तो मैं यूँ काँप रहा था ना। तो बहरहाल उस वक्त सिंध काबीना बनी थी। सिंध काबीना बनने के बाद अमीर अहले सुन्नत के आस्थाने पर कुछ दिन बाद मशवरा हुआ पीर कॉलोनी में। तो हुआ कि भाई गाड़ी बन गई, कोई ड्राइवर हो, कोई निगरान हो। तो उस पर फिर ये हुआ कि किसको ज़िम्मेदारी दी जाए। तो मुख्तलिफ़ नाम आए। तो अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज़ होता है कि उस वक्त के भाई ठीक है वोटिंग कर लेते हैं। वोटिंग का अंदाज़ क्या कि भाई सबके सब सर नीचे कर लें, आंखें बंद कर लें, हाथ ऊपर कर लें, भाई फ़लाँ के लिए
तो जो मुत्तफिक है वो हाथ खोल ले, जो मुत्तफिक नहीं है वो हाथ बंद रखे। क्या बात है। आंखें बंद करने की वजह क्या थी, मतलब यूं करने की? एक तो ये था कि कोई किसी को देखे नहीं किसने किसको वोट दिया है, कौन किस पर राजी है कि नहीं है, दिल में कोई ऐसी बात ना, हिकमत अमीर अहले सुन्नत की। और एक ने मुझे बताया, मेरी तवज्जो नहीं थी, बोला सबके हाथ ऊपर है ना, एक तो ये होता ना हाथ उठा लें, अब बराबर वाले ने हाथ नहीं उठाया तो फील हो जाएगा, तो हाथ तो सबके ही उठे हुए हैं, अब मुट्ठी खोलनी है बंद करनी है, ये अमीर अहले सुन्नत देख रहे हैं। वाह। तो जब मेरा नाम आया तो हम टोटल गालिबन उस वक्त 7 इस्लामी भाई थे, यानी कि सिंध काबीना में। तो पापा ने फरमाया कि भाई इनके हक में 6 वोट तो आ गए, एक नहीं आया, तो अक्सरियत तो हो गई। तो फरमाया कि किसी को ख्याल ना आए, एक इनका अपना नहीं आएगा, ये अपने आप को वोट कैसे देंगे कि मुझे निगरान बना दे। क्या बात है, क्या बात। फरमाया कि भाई सब मुत्तफिक है, तो ये अब ज़ाहिर बात है कि सिंध का पूरा, और वो हाजी इमरान निगरान शुरा, लुकमान बापू, ये सब सिंध काबीना के रुकन थे। अभी शुरा नहीं बनी थी, सिंध काबीना बनी थी। अब तो मेरे पास तो हैदराबाद शहर चलाने का तजर्बा नहीं था, यूँ एक इलाका और सिंध काबीना। तो मैं तो रो पड़ा, अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ की कि पापा मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और तो अमीर अहले सुन्नत के जो जुमले होते हैं ना, जो तरबियत होती है, वो बाज़ों का तो ऐसी दिल और दिमाग में बैठ जाती है। फरमाते हैं बेटा घबराते क्यों, आपके साथ मैं हूँ ना। वो क्या जुमले और क्या अल्फाज होते हैं ये। तो बहरहाल वो सिलसिला बना। ये उस वक्त शूरा नहीं बनी थी, उसके चंद दिन बाद हफ्तावार इज्तिमा में कराची में मरकज़ी मजलिस शूरा का ऐलान हुआ। गालिबन उस वक्त जब पहली शूरा का जब ऐलान हुआ 2000 में, तो 11 अरकान थे, मुश्ताक भाई उसके निगरान थे। तो उस शूरा के अंदर मेरा भी ऐलान हो गया कि मैं भी शूरा में हूँ। अच्छा। तो मुझे नहीं पता, यहाँ ऐलान हो चुका। मुझे हैदराबाद में किसी ने बताया कि आपको पता चला दावत इस्लामी की शूरा बन गई। मैंने कहा यार पता तो नहीं, लेकिन बन गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत का तो बड़ा ख्वाब था शूरा बनना चाहिए। बहुत मुबारक यार, भला मुश्ताक भाई निगरान है, वाह भाई वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पापा ने बनाया है, बहुत ज़बरदस्त। फिर मुझे कहा आप भी उसमें। मैंने कहा पागल हो गए हो गया। मैंने कहा दावत इस्लामी की शूरा और मैं, बोला हाँ आपका भी नाम आया, मोहम्मद अली हैदराबाद सिंध का भी ना आपके पास ही है ना। यूँ तो असल में मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा, क्या शूरा, क्या काबीना, क्या ज़िम्मेदारी, क्या मदनी चैनल के मुबल्लिगीन, ये सवाब का काम है। मुझे अभी चंद दिन पहले कोई मिला, मकसद दावत इस्लामी से मोहब्बत करते होंगे, लेकिन दुनियावी दीगर एक्टिविटीज़ उनकी होंगी ज़्यादा। तो लोग उमूमन पूछते हैं, बोले यार दावत इस्लामी में आपका क्या ओहदा है। मैंने कहा यार ओहदा और ये तो सब खैर एक जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये है खिदमत दीन। क्या बात है। जो जितनी खिदमत दीन करेगा इखलास के साथ उतनी बरकत पाएगा। क्या बात। जिम्मेदारी तो आनी जानी शे, आज है नहीं है। देखें ना मुश्ताक भाई रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, हाजी जमजम तारी रहमतुल्लाह अलैह चले गए दुनिया से, पर्दा फरमा गए, मुफ्ती दावत इस्लामी चले गए, और कितने लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे। तो ये जिम्मेदारियाँ, ये मनसब, ये ओहदे, ये क्या चीज़ है। असल तो दावत इस्लामी है दीन की खिदमत। मैं इस वक्त मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा, दुनिया में जहाँ भी हैं आप भी आएँ। कई लोग कीप इन टच रहते हैं दावत इस्लामी से, लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं लेते, आगे नहीं बढ़ते, एक खौफ होता है। बाद ऐसे लोग भी मिलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारा दिल आपके साथ है, जिस्म नहीं है। जिस्म तो कारोबार के लिए, नोट के लिए। तो अपने आप को तकसीम ना रखें, हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाता है, उसने ज़िंदगी दी है, तो अपने आप को दीन के काम में मसरूफ़ रखें, तो इंशाअल्लाह फिर इसकी बरकतें देखें। क्या बात है। कुछ नाजरीन की कॉल्स भी हमारे साथ हैं, और नाजरीन को बज़रिया कॉल हम शामिल कर लेते हैं। SMS पढ़ने का मौका शायद आज कम ही मिलेगा, और नाजरीन फेसबुक के जो हैं वो पहले से ही एडवांस माफ़ कर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहा वो तो जब माजरत के साथ आप पूछेंगे नाजरीन जो हमें मैसेज कर रहे हैं हम तो शामिल करेंगे। अच्छा, आप शामिल करेंगे। और आपके हवाले से सवाल है कि अली भाई से सवाल करें, ये पूछें कि रज़ा भाई बचपन में कितना तंग करते थे। फालिया से ये मैसेज है। तो यानी इनकी जो शरारतें हैं वो फालियाँ तक पहुँची है। फालियाँ वो नहीं, वो अभी पहुँचनी है। आप बताएंगे तो पहुँचेंगी, अब तक तो कुछ भी जो है वो नहीं पहुँचा। हैदराबाद या बांग्लादेश वालों को कुछ ना कुछ पता हो तो बताओ। वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा मेरे बेटे ये एक ही हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं। अब रज़ा भाई के 2 बेटे हो गए तो 2 पोते हो गए। सही। तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह एक जहन जो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से सीखने को मिला, एक ये कि बेटे को अपने साथ रखें। सही। तो माशाल्लाह शुरू से ही एक इनको अपने साथ रखने की कोशिश की, सफ़र में भी, कहीं मदनी कामों में भी। नहीं, मैंने ये बहुत ये सुन रखा है
मैंने ये तक सुना है कि आपका चूँकि सिंध के जब आप जिम्मेदारी थी या जो अपना रुकने शूरा आप थे, तो आप यानी आपके पास कोई गाड़ी थी और उसमें डिग्गी में भी जो है वो आप इसको रज़ा को मशवरे में आप जा रहे हैं, तो उसको भी आप रज़ा डिग्गी में नहीं होते थे, डिग्गी में सामान होता था। अच्छा, नहीं डिग्गी में रज़ा सीट पे होते थे। अच्छा, सीट पे होते थे। तो अब चूँकि मेरे को कुछ ना कुछ मालूमात है, तो अब उसकी जो है वजाहत सही तरीके से मदनी मशवरों में भी ये है कि आप जब अब जाना होता तो अपने साथ लेकर जाते थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश करता था और इनकी भी सआदतमंदी शुरू से रही है, अल्लाह ने नज़र बद से बचाए कि ये हैं सआदतमंद। तो ज़ाहिर बात है जिनके बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं बेशक, तो बच्चा जो सीधा चलता है ना, तो माँ बाप उसको ज़्यादा करीब रखते हैं, और जो बच्चा नाक में दम और दम में नाक कर देता है तो उसको तो माँ बाप दोनों फुटबॉल बनाते हैं। अम्मा बोलती है कि अब्बा कि भाई सुबह से मैं मगज़मारी कर रही हूँ संभाल, और बाप बोलता है मैं सारे दिन का थका हुआ आया हूँ, अब क्या मैं बच्चे की ड्यूटी दूँ। तो ये माशाल्लाह मेरे साथ बचपन से ही रहे, बल्कि मेरे पास हैदराबाद में 50 मोटरसाइकिल। अच्छा, अब तो 50 किसी बच्चे को दो तो उसका मूड ख़राब हो जाए, उसका होता है आगे डब्बा। ये 50 मोटरसाइकिल में डब्बे में होते हैं मेरे साथ, उसमें बैठने की जगह तो होती नहीं, सामान के लिए होता, तो उसमें खड़े रहते, हैंडल पकड़ा होता, और तुतलाई भी ज़बान में कहते हतो 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 बाबा पीपी आई, हतो हतो बाबा पीपी आई। ये मेरे साथ जो है यूँ माशाल्लाह रहते, ये मशवरों में जाते। नहीं, ये आपने ये जो बात की है ना कि बाज़ बच्चे बहुत कैनेस्थेटिक टाइप के होते हैं, वो ना उनको एक जगह पर वो रुकते नहीं है, यानी यहाँ वहाँ मतलब भागते, ये वो इस तरह की जो तबीयत। तो बाज़ औक़ात वालिदैन को ऐसे बच्चे को संभालना मुश्किल है, क्योंकि हमें जब ये बताते थे कि इस तरह मशवरों में लेके जाना, ज़ाहिर बात है कि वो एक ज़िम्मेदारी वाला काम है, तो उसमें अपने साथ बाज़ मैंने अपने यूँ समझे कि सर्कल में जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, तो मैंने बाज़ औक़ात देखा कि कहीं जैसे शादी में जा रहे हैं या कहीं घूमने के लिए किसी जगह जा रहे हैं, तो मैं पूछता था यार आप अपने मतलब बच्चे हैं आपके, उनको भी साथ ले चलते हैं? वो बिल्कुल जो है वो अपना मना करते थे, वो बोलते थे भाई बच्चों को कैसे जो है वो अपना संभालेंगे। और मैंने एक दो को देखा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को मतलब साथ रखते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की तबीयतें जो है वो अपना बच्चों में होती है। तो चूँकि बच्चों की बात निकली है, तो रज़ा भाई जब बच्चे थे, मदनी मुन्ने थे, तो मेरा तो अभी भी बच्चा है ना, मेरा तो अभी भी आपका तो अभी भी बच्चा है। और इंशाल्लाह पहले रज़ा भाई जब बच्चे थे उनकी एक पिक्चर हमारे पास है, फिर कुछ देर के बाद रज़ा भाई के जो बच्चे हैं वो इंशाल्लाह उनकी तस्वीरें जो है वो अपना अब ज़राए बड़े ख़तरनाक है। हम इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो आपको जो कुछ भी दिखाएंगे वो इंशाल्लाह वो होगा। ये रज़ा भाई है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। ये बता सकते हैं अली भाई ये किस एज की है और ये इन्होंने हार वार किस खुशी में पहने हुए हैं? शादी के हार तो नहीं है, शादी को तो 4 साल हुए इनके। ठीक है, ये मुझे याद पड़ता है कोई आमीन वगैरह हुई होगी या इनका गालिबन 6 या 6.5 या 5.5 साल रोज़ा खुशाई की थी। इनका रोज़ा रखवाया था। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह छोटी उम्र में इन्होंने रोज़ा रख लिया था, फिर रोज़ा रखने का माशाल्लाह शौक़ भी रहा, तो फिर मज़ीद भी रोज़े रखे। क्या बात है, क्या बात। ये रोज़ा खुशाई की इनकी चले उम्र होगी 5.5-6 साल इतनी होगी। आप ही को बताऊंगा, मुझे तो पता नहीं था मैंने कब रोज़ा रखा था। चले कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, इंशाल्लाह फिर सिलसिले को लेकर चलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन बाद हमारे प्यारे रुकने शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी मुद्दज़िल आली को मदनी चैनल पर बराह रास्त सिलसिला में देखने की मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ हमारे रज़ा भाई भी है, ये दोनों को हम बंगाली इस्लामी भाई समझते हैं, और साथ हमारे अकबर भाई भी है। तीनों इस्लामी भाई का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्लाह आपको और भी सलामत रखे। अली भाई से आरोज़ है, अली भाई आपको क्या बांग्लादेश आने के लिए दिल चाह रहा है, और इस हवाले से बापा से भी आप दुआ कराए कि बापा फिर भी बांग्लादेश इस्लामी भाई भी बाबुल मदीना आ जाए, और बाबुल मदीना से भी मदनी काम के हवाले से इस्लामी भाई बांग्लादेश में आ जाए। ये आरोज़ आप माशाल्लाह, ये हमारे जाकिर भाई हैं बांग्लादेश से। माशाल्लाह एक मोहब्बत वाले लोग हैं बांग्लादेशी लोग, और वहाँ रहना हुआ है, राब्ता भी रहता है बहुत मोहब्बत वाली कौम है, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं ये। अब ज़ाहिर बात है कि अभी तो पूरी दुनिया ही जैम पड़ी है, एयरपोर्ट्स बंद हैं, और फिलवक्त अल्लाह कोई ऐसा असबाब बनाए, कोई ऐसा सबब बनाए कि आप भी यहाँ आएँ, हम भी वहाँ आएँ, फ़िज़िकली भी काम करें दीन का,
तो देखें जब अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। ये रुकने शुरा से बांग्लादेश के सफ़र को तो इंशाल्लाह हम पूछेंगे ही। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहे हैं। जब कुछ क्विज वगैरह कुछ भी छोड़ दें आज, इसलिए कि सवालात भी हैं लोगों के, वो भी कितने लोगों के रह जाएंगे। आप कैसे देखो, मैं हल्का लेके चल रहा हूँ। अब फिर आपने घर जाना है जो है वो इंशाल्लाह। हाँ, इनसे तो बात हुई थी, मैंने कहा देखा अगर आपने बार बार बुलाना है तो हल्की हल्की चीज़ें, सॉफ्ट चीज़ें, ये हल्की फुल्की है, हल्की फुल्की वो लोगों की कॉलें कितनी होंगी, SMS होंगे, लोग बेचारे इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा कितनी दिलजोइयाँ होंगी। हाँ बिल्कुल नहीं, वो भी चला रहे हैं। ये सिलसिला भी साथ को लेकर चलना है। और नाजरीन, क्योंकि एक सिलसिले का फॉर्मेट है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपसे पूछना है कि ये तो एक आपका किसी मुल्क सफ़र तो हुआ, उसके अलावा कहीं शहरों में भी आपने यानी फैमिली समेत सफ़र किया है? कहीं आप जिसको कहते हैं हिजरत कर जाना, हैदराबाद में ही आप थे और उसके बाद डायरेक्टली जब सिंध काबीना बनी ना, तो सिंध दो हिस्सों में यूँ कहलाता है, अपर सिंध, लोअर सिंध। ठीक है। अपर सिंध सखड़ से फिर जैकबाबाद, लाड़काना और ये सारा खैरपुर वो, और लोअर सिंध यानी कि यूँ समझ लें कि नवाब शाह और ये एक तो मिडिल भी कहलाता है, लेकिन यूँ तो अब ट्रैवलिंग कम हो तो घर वालों को राज़ी किया। और ये बहुत पुराना जहन था कि अल्लाह को ऐसा सबब बनाए कि मैं फैमिली समेत हिजरत करूँ मैं। तो उस वक्त फिर माशाल्लाह घर वालों ने ताउन किया। तो रज़ा भी छोटे थे और एक बच्ची थी छोटी, वो इनके कोई पढ़ाई के मामला तो थे नहीं उस वक्त इतने। तो मैंने अपने घर का सेटअप 2 कर लिया था। मकसद यहाँ तो मेरा अपना एक हैदराबाद में घर था ज़ाती, और एक रेंट पर मैंने एक मकान सखर में ले लिया था। तो 15 दिन मैं वहाँ रहता, 15 दिन यहाँ रहता, 15 दिन वहाँ रहकर वहाँ का जदवल सारा बनाता, और 15 दिन फिर यहाँ रहकर यहाँ का जदवल बनाता। तो तकरीबन मतलब फैमिली 15 दिन वहाँ, फिर फैमिली 15 दिन यहाँ, 2 घर चलाने पड़ते थे। अल्लाह। मुझे तो इतना नहीं, माशाल्लाह घर वालों का, बच्चों की अम्मी का ताउन। नहीं, ये माशाल्लाह जो है वो अपना मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा कि बाज़ औक़ात लोग देखते हैं, ये तो देखें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से अता होती है, बंदा और तरक्कियाँ करता जो है वो चला जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात उस तरक्की के पीछे या उस काम के पीछे, या बंदा किसी भी मनसब पर जो है फायज़ होता है, तो उसके पीछे स्ट्रगल जो है वो अपना बहुत ज़्यादा होता है। अब ये आप सिर्फ सुनने में तो बहुत आसान है कि 15 दिन एक शहर में 15 दिन जो है वो, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कारोबार के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अली भाई का जो है वो ये सफ़र होता था। ये मैसेज था तो मैंने सोचा कि आपसे जो है वो पूछ लूँ। अच्छा, फिर अब ये चूँकि ये सफ़र चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका, और फिर एक वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का जो है वो आगाज़ हुआ 2008 और 9 में। तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज़ करता चलूँ कि रुकने शुरा अली भाई जो है वो, यानी यूँ समझे कि मदनी चैनल की, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अराकीन शुरा ही के माशाल्लाह दम कदम पर जो है ना वो ये दावत इस्लामी के मदनी कामों का ये सिलसिला है। लेकिन जब मदनी चैनल का आगाज़ हुआ तो मदनी चैनल के आगाज़ में, जिसको कहते हैं ना कि इसकी बुनियादों में जिनका खून जिसको शामिल है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई रुकने शुरा एक अरसे तक शुरू में यानी मदनी चैनल की ज़िम्मेदारी पर रहे हैं। तो ये इनसे पूछते हैं कि ये मदनी चैनल की ये इस जिम्मेदारी पर आना जो है वो ये कैसे हुआ था? मदनी चैनल स्टार्ट तो हो गया था, असल में तो अल्लाह नज़र बस से बचाए हमारे निगरान शुरा माशाल्लाह हाजी इमरान भाई, ये माशाल्लाह एक बड़ा विज़न रखते हैं। तो सिंध की ज़िम्मेदारी थी, इन्होंने हाजी शाहिद भाई से बात करके कि यार सिंध में तो फिर भी काम काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया है और यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। तो मदनी चैनल के लिए मुझे कोई एक इस्लामी भाई चाहिए जो मेरे साथ मिलकर इसको थोड़ा देखे। स्टार्ट के दिन थे, तो फिर कमोबेश 6-8 महीने तो मैं यहाँ कराची रहा, और शुरू के दिन आप भी थे साथ, अमजद भाई भी थे, इश्तियाक भाई भी सामने कैमरामैन हमारे। क्या बात है। वो जो उस वक्त के पुराने इस्लामी भाई मिलते हैं ना, तो उस वक्त तो इतनी वो सहूलियात फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये AC भी लगे होते थे, तो बाज़ औक़ात उसके तार खुले हुए हैं, तो ये तो वो आप तो सारा देखते ही थे। वो मैं वो टाइम नहीं भूलता, शायद हमारे इश्तियाक भाई भी बैठे, इनको भी याद होगा। बिल्कुल याद होगा। जो हमारा मुल्तान इज्तिमा हुआ था पहला, उसको था कि निगरान शुरा है, ऐसा उन पर मुर्शिद का फैज़ान बरसता है, वो कहते हैं बस कर दो। सही बोला हमें मुल्तान इज्तिमा लाइव करना है। वो कैसे करना है, इतना बड़ा ग्राउंड, इसकी केबलिंग, ये वो, आपको पता है ये सब, तो फिर जो करना तो करना तो फिर अब कोई चीज़ नहीं, ऊपर चढ़ना है ये वो, अब वो टावर बने, ये बने, केबलिंग, ये सब। आप मुल्तान में थे उस वक्त
या यहाँ उस वक्त मदनी चैनल पे भी जिम्मेदारी थी, तो मैं भी साथ ही था मदनी चैनल सही। की टीम के। सही। अब 20 फीट या पता नहीं कितने फीट का ऊपर का टावर तो बन गया। अल्लाह। अब उस पे शटरिंग वाले जो फट्टे होते हैं जो तामीरात में काम आते हैं वो रख दिए। कैमरामैन चढ़ तो गया, बोले यार मुझे चढ़ा तो दिया और नीचे तो उतारो भाई। अल्लाह। ये मैं चढ़ा हूँ तो ये यूं यूं हिल रहा है। तो वो एक दौर था वो, और थक जाते और आके लेटे होते बैठते। ये इसी तरह जब ओबी वैन का सिलसिला हुआ, ओबी वैन का तो इंशाल्लाह आपसे पूछते हैं, मैं वजीर शहर के नाजरीन को अर्ज करूंगा। यानी हो सकता है कि वजीर शहर के नाजरीन में एक तादाद होगी उनको नहीं पता ये ओबी वैन क्या है। यानी जब हमारी मदनी चैनल की ओबी वैन जब बनी थी और जब इसका इब्तिदाइया यानी शुरू के दिन थे और अली भाई का जो जदवल ओबी वैन के साथ बना था, ऐसे से उसमें वाक़यात लोगों के जो है वो हुए हैं और फिर जिस तरह ओबी वैन का इस्तिकबाल होता था मुख्तलिफ शहरों में, वो तो इंशाल्लाह अभी इनसे पूछते हैं। और एक क्लिप भी आपको इंशाल्लाह ओबी वैन का आज से तकरीबन तकरीबन यूँ समझे कि 10 साल 11 साल पहले का जो है वो है। तो उसमें अली भाई कैसे लग रहे थे और हमारी ओबी वैन अभी तो आपको नज़र आ ही जाती है। उससे पहले हम चलते हैं, जैसे रज़ा भाई ने कहा था कि क्विज़ की तरफ, तो हम जो वो एक लफ्ज़ बनाना होता है उसकी तरफ जाते हैं। फिर इंशाल्लाह कॉल्स भी लेंगे, कुछ ओबी वैन के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, SMS भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह, और मदनी कसौटी भी करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन दुआ कीजिएगा आप सब। जी जी जी। 4 अल्फाज हैं, 4 गलतियों की गुंजाइश है और आपने एक लफ्ज़ हमने दे दिया है। अब आपने इसको मुकम्मल करना है, और किस तरह से मुकम्मल करना है वो अच्छा, मुकद्दस चीज़ ही होगी ज़ाहिर। अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस चीज़ है, और आप को इसमें मदद भी जिससे चाहे जैसे चाहे मदद ले सकते हैं। हम चाहे आपसे भी ले सकते, हमसे तो नहीं ले सकते। नहीं, हम 2 से तो नहीं ले सकते, जो हमारी स्टाफ है उससे भी नहीं ले सकते। आपका मोबाइल आप चाहें तो जो मतलब आपके चाहने वाले लोग अभी सिलसिला देख रहे होंगे तो वो भी आपको बाज़ औक़ात सीधी राह पर भी ले जाते हैं चाहने वाले, और कभी कभार फिर वो बंदा सही आ रहा होता है तो लेकिन दूसरी तरफ ले जाते हैं। तुक्का ही लगाना पड़ेगा। हाँ, शुरू में तो जो है वो तो ऐन मुमकिन है कि शुरू में लग गया तो अलिफ। हाँ, अलिफ है भाई। अल्लाह, 0 लग गया, गलती हो गई आपकी। अच्छा, एक गलती हो चुकी है, 3 अल्फाज अभी भी बाकी हैं। लग रहा है सैयद साहब मदद करने के लिए आए हैं कोई। अच्छा जी, अलिफ नहीं है इसमें। अब बे। बे। बे बताएं भाई। अल्लाह, बे भी नहीं है, 2 गलतियां हो गई हैं। देखें, कोई किसी ने कुछ कहा हो कि ये लफ्ज़ लगा दे, मालूम नाजरीन जिसका कहते हैं ना वो लग जाता है। अब्दुल हबीब भाई को भी पहुंचाया था नाजरीन ने। शहजाद गांची भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला देख रहे हैं, और वो उन्होंने वजाहत की है कि वो कह रहे हैं कि 40 फीट टावर था। अल्लाह, यानी 40। हाँ, मेरे जहन में आ रहा था कि 20 बोलूँ कि 40, तो मैंने एहतियातन 20 बोल दिया। मुझे कुछ अंदाज़ा था कि वो 40 था। जो चढ़ गया था ना उसका बेचारे का उतरना मुश्किल हो रहा था। जी, अभी तक एक भी लफ्ज़ दुरुस्त नहीं हुआ और 2 गलतियां हो चुकी हैं। काउंटर चलाएंगे MCR वाले के नहीं चलाएंगे? यार काउंटर चलाएंगे, काउंटर भी चला दें। और MCR ने सीन सीन गलती लगा दें। अल्लाह अकबर। अच्छा, है ये चीज़ जो है ना वो हरमैन तय्यबैन के अंदर है। अच्छा, हाँ, यानी आप इतना करीब पहुंचा दिया आपने, तो लग रहा है करीब पहुंचा दिया। वैसे चले नहीं, इतना जल्दी कैसे जो है वो पहुंचेंगे। तो हरमैन अच्छा जी। हाँ, लो तो अल्लाह, सही कह रहे रज़ा भाई, मैंने तो यार गलती कर दी। मीम। चलें जी। अच्छा, मैसेजेस आए हुए हैं। अच्छा, एक हाथ का लिया मैंने, उसी पर मैंने सीन बोला। मैंने कहा कौम कहीं और ले जाएगी है। अच्छा। आप जब हरमैन ले गए तो फिर
आया कि हतीम पाक में चलते हैं। अगर सीन बोल देते तो ये चौथी गलती भी आपकी जो है वो लग जाती। ये हतीम है, आपने देखा होगा काबा शरीफ के करीब में जो है ना वो एक सीनुमा टाइप की जो है वो जगह बनी हुई है, तो उसके अंदर नमाज़ पढ़ना ऐन काबतुल्लाह शरीफ में नमाज़ पढ़ने की तरह है। तो कुछ कॉल्स मतलब शामिल करते हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह सिलसिले को लेकर चलते हैं। कमरुल ज़मान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, आपका मदनी चैनल प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अली भाई की आमद मरहबा। अली भाई से गुजारिश है कि बांग्लादेश में पेश आने वाले कोई वाक़या सुना दीजिए और बांग्ला ज़बान में चंद अशार नात शरीफ के सुना दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे अकबर भाई, हम आपका सिलसिला बहुत शौक से देखते हैं। अली अंकल, आप बंगाली ज़बान में कोई कलाम सुना दीजिए, हम भी बंगाली हैं। अरे और मजीद एक साथ कुछ चला दें। इमरान अत्तारी बांग्लादेश के शहर ढाका से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार सिलसिला आपके मदनी चैनल में आज हमारे प्यारे प्यारे रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी की ज़ियारत हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा। रुकन शूरा से अर्ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शूरा अली भाई बांग्लादेश से बहुत प्यार मोहब्बत करते। बांग्लादेश की तस्करा मदनी काम के हवाले से हम सुनने के लिए चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह, क्या बात। अब तक तकरीबन बांग्लादेश से रिलेटेड ही कॉल आई है, तो ऐसा क्या ख़ास रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है बांग्लादेश से? मतलब कोई पुरानी रिश्तेदारी थी, कोई ताल्लुक़ था? आप पैदा भी कतर में हुए थे, तो कुछ बताएं। अच्छा जी, कहा ना अभी। अच्छा, आप नहीं, मेरे यानी कतर में नहीं, कतर में। अच्छा, मैंने कहा थोड़ा सा फर्क है कतर में। आपने कतर का, ये कतर पहुंच गए। जी, कोई वाकया? बांग्लादेश तो माशाल्लाह यूँ मैं फर्स्ट टाइम गया था 2007 में। मैं इंतखाब मतलब बांग्लादेश का आपने खुद किया? मदनी मरकज़ या निगरान शुरा गए थे। ठीक है। बांग्लादेश 2007 में, उससे पहले भी गए थे। जब 2007 में गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 7 सफ़र की सआदत मिली। सही। एक तो उसी सफ़र का वाक़या है बहुत मशहूर व मारूफ कि एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह। हम लोग चिटागोंग से ढाका वापस आ रहे थे। हाईएस्ट वैन थी जो 22 सीटर होती है। हम 10-12 इस्लामी भाई थे। बारिशें वहाँ बहुत होती हैं। अमीर अहले सुन्नत के बयान की कैसेट चल रही थी, आपस में बैठे थे। फ्रंट सीट थी, उस पर ड्राइवर और एक इस्लामी भाई हमारे थे। उसके पीछे वाली सीट पर इधर गिलास की तरफ मैं बैठा था, खिड़की की तरफ। यहाँ निगरानी शुरा थे, हम 2 बैठे थे। फिर कुछ इस्लामी भाई पीछे थे। तो कुमिला एक शहर है जो ढाका और चिटागोंग के तकरीबन दरमियान में आता है। सही। तो यहाँ पर बस वो बारिश थी, स्टार्ट ही हुई थी, फिसलन थी। कोई बस ने ओवरटेक करते हुए सामने आई तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा। जब ब्रेक मारा ना तो वो हाईएस्ट ही लहराई। बस वो लहराई तो ऐसा लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, कि सामने ये बस से टकराएगी, क्या होगा। और जब ऐसा अल्लाह आफियत में रखे, जब ऐसा एकदम अचानक होता है तो आँख तो सबसे पहले बंद होती है। आँख बंद की और उसके बाद फिर आवाज़ आने लगी एकदम खड़ 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 खड़, जैसे कुछ चीज़ टकराई है। अब आवाज़ तो कायम थे, आंखें बंद थी। अब अजीब अजीब ख्याल आ रहे कि क्या हमारी हाईएस्ट बस से टकरा चुकी है या हम कहीं और जा रहे हैं, क्या है। थोड़ी देर में गीले हो गए, मतलब पानी सा लगा। तो अब ऐसा लगा कि जैसे किसी के बदन से खून निकल रहा, हम खून में गीले हो गए। अब वो आवाज़ अजीब के क्या हुआ क्या। थोड़ी देर में जो है ना वो आवाज़ आई किसी की कि यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। तो थोड़ी सी रोशनी नज़र आई, तो वहाँ से देखा तो गाड़ी हमारी किसी खाई में पानी में गिर गई थी हाईएस्ट। अच्छा, यानी खाई में भी और उसमें भी वहाँ नीचे पानी में कोई जैसे तालाब टाइप के होते हैं ना, तो वो था। तो 20-25 फीट यूँ टेपर में वो था। अच्छा। और गाड़ी यूँ स्लिप खाते हुए, यूँ कलाबाजियाँ खाते हुए वो खाई में गिरी। निगरान शुरा भी थे और भी इस्लामी भाई थे। उस वक्त मेरा निगरान शुरा का हौसला और उस वक्त उनका माशाल्लाह वो जो देखा ना मैंने। इमरान गीगी साथ थे, सबसे पहले गालिबन इमरान गीगी भाई बाहर निकले, हवास को काबू में रखना। फिर निगरान शुरा निकले। अब ज़ाहिर बात है गाड़ी इतनी कल्टी खा के और पानी में गिरी हो, इमामे सबके उतर गए पानी में, सब ये बैग सब भीग गए, शीशा टूटा हुआ, सब बिखरा हुआ। अब निगरान शुरा उस वक्त आवाज़ लगा रहे हैं एहतियात से निकलना, यहाँ से आ जाएं, और शीशा है ज़रा अपने आप को बचाते हुए, पाँव बचाते हुए।
मैं हैरान था कि इस हालत में भी, अब ज़ाहिर बात है गाड़ी गिरी, चोट उनको भी लगी होंगी, लेकिन वो सबको संभाल रहे हैं, कर रहे हैं ये। तो यूँ एक एक करके निकाला। 2-3 इस्लामी भाई ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। बारिश और तेज़ हो गई, बैग लैपटॉप सब पानी में हो गए, लिटरेचर था वो सब ये हो गया। कुछ गाँव वाले आए, मदद की, और 1-2 इस्लामी भाई ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे, उनको फिर एम्बुलेंस में शहर भेजा। बस वो सफ़र था। फिर मेन रोड की तरफ आया। अच्छा, गाड़ी यूँ जब हम बाहर निकले ना, कुछ आवाज़ नॉर्मल हुए, तो गाड़ी की पोजीशन ये थी कि छत नीचे थी, टायर ऊपर थे उसके। गाड़ी यूँ थी पानी में। अच्छा। अब यूँ देख के तो और भी वो हुआ। फिर बहरहाल जब बाहर आए तो अमीर अहले सुन्नत के बयान की कैसेट उस वक्त भी चल रही थी, गाड़ी में गिरने के बाद भी चल रही है, बयान चल रहा था। अल्लाह अकबर। अच्छा, हम रोड की तरफ आए, कुछ गाड़ियाँ रुक गई और इस तरह ये, तो एक डबल केबिन थी। तो डबल केबिन, हम 6-7 इस्लामी भाई थे। खून वून निकल रहा था, कुछ इस्लामी भाई ज़ख्मी थे, उनको खून निकल रहा था, कुछ को वैसे चोटें थी, खराशें थी। जाहिद भाई भी थे मदनी चैनल पर, ये भी थे, इनको भी खराशाएँ थी। तो अब ऊपर हम जब गए तो डबल केबिन रुकी, तो उन्होंने जब ये हालत देखा तो बोला मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको ढाका तक छोड़ देता हूँ। ढाका तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र। अच्छा, हमने सोचा कि हम निगरानी शुरा को तो अंदर बिठा दें, आगे हम लोग पीछे खुला जो डाला होता है उसमें बैठ जाएँ। उसके साथ कोई फैमिली थी। अब ज़ाहिर बात तो जानता तो था नहीं, वो वैसे हेल्प के लिए रुके। बोला भाई मैं अंदर किसी को नहीं बिठाऊंगा, मेरी फैमिली, आपने बैठना तो पीछे बैठ जाए ना। सब अब निगरान शुरा भी सब, अब जैसा तैसा जो सामान था, भीगे हुए बैग, इमामे वगैरह सब उतरे हुए, बारिश बरस रही है, पीछे डाले में बैठे हुए हैं, निगरान शुरा भी बैठे हुए हैं। फिर थोड़ा आगे तक गए तो आबादी शुरू हुई। फिर हुआ क्या, इस तरह खुली गाड़ी में, बारिश में, और कुछ ज़ख्मी भी हैं, और फिर वो कुछ को चोटें भी लगी थी। फिर वहाँ उतर के हमने अपनी दूसरी हाईएस्ट की, निगरान शुरा माशाअल्लाह। फिर जब आगे गए तो असर का टाइम शुरू हुआ। ज़ोर तो हमने गालिबन पढ़ ली थी, तो फरमाया कि पहले नमाज़ पढ़ लें। फिर कुछ के ज़ख़म थे तो वो पानी से धोए, तो किसी की बैंडेजें की, फिर नमाज असर पढ़ी, कुछ रिलैक्स हुए। अच्छा, मोबाइल वगैरह सबके भीग गए। सही, कम्युनिकेशन कैसे करें, किसको बताएं। फिर बहरहाल ढाका पहुँचे, वहाँ जाकर कुछ रेस्ट किया, डॉक्टर को दिखाया। तो एक ये वाक़या, तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज़ करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अमीर सुन्नत की अराकीन शूरा से मोहब्बत, फिर अराकीन शूरा की अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा से मोहब्बत। मैंने ज़ाती तौर पर अली भाई को यानी ख़ुद एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने देखा है, यानी निगरान शूरा की ये इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, यहाँ तक कि यानी 1-2 दफ़ा निगरान शूरा के कमरे में जैसे मदनी मशवरे का सिलसिला था, तो बाज़-औक़ात कभी आ जाते हैं तो जगह कम होने की वजह से, जैसे इस्लामी भाई हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि निगरानी शुरा जहाँ तशरीफ़ फरमा होते तो वहाँ बैठने की बाज़-औक़ात नौबत आई या इस तरह की बात हुई। तो मैंने देखा कि अली भाई का मतलब जो है वो यानी ये था कि वो निगरानी शुरा जहाँ बैठते हैं जिस सीट पर, वहाँ वो बैठ ही नहीं रहे। और मैं दूसरी एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, ये मैं इंशाल्लाह अली भाई से भी पूछूंगा। मैंने देखा कि आप बाज़-औक़ात बीच में एक वक्त गुज़रा है, आप मुझे जैसे कहते थे कि निगरानी शुरा के चूँकि मशवरों का जदवल वगैरह बन रहा होता था, आप मुझे कहते थे कि यार आप देखना कोई ऐसा कोई उमूमी मदनी मशवरा हो निगरान शुरा का, यानी ख़ास किसी शोबे का या उस तरह का ना हो, उमूमी हो, तो आप मुझे बताना। मैं उस मदनी मशवरे में, हालांकि आपको इनवाइट नहीं है, लेकिन आपको एक मैं यानी मदनी शहर के नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा कि ये ऐसा नहीं आज से 10-12 साल पहले की बात है, यानी चंद साल पहले की। तो आप मुझे कहते थे यार मुझे बताना, तो मैं उस मदनी मशवरे में जो है वो आ जाऊँगा सीखने के लिए। तो ये एक यानी ये जज्बा, हालांकि आप माशाल्लाह एक रुकन शूरा है, शूरा से एक मरकज़ मस्जिद शूरा से वाबस्ता हुए, आपको एक ज़माना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की सोहबत, लेकिन अब भी जो है वो अपना ये बाज़ यानी ज़िम्मेदारान के लिए इसमें सीखने का क्या जो है वो है, और अब तक आपका जो इस तरह से निगरान शूरा की सोहबत पाना और उनसे ये सीखना, मदनी मशवरों में उनके शिरकत। हालांकि आम तौर पर तो एक होता है बंदा जिसमें इन्वाइट होता है तो वहीं बाज़-औक़ात बंदा नहीं पहुँच पाता, लेकिन आपको मैंने ये एक चीज़ मैंने देखी थी और उस वक्त की नोट थी, तो सोचा था कभी मौका मिलेगा तो पूछूंगा। आज मौका मिल गया है, मौका भी लाइव मिला। अच्छा, लाइव मिल गया, सही। असल में निगरान शूरा को अमीर अहले सुन्नत की सोहबत बहुत मिलती है। अमीर अहले सुन्नत ने इनको बहुत नवाजा, और ये ख़ुद भी माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत से बहुत अटैच रहते हैं, अल्लाह के वली से माशाल्लाह। दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत ने बनाई चलाई, तो अमीर अहले सुन्नत क्या चाहते हैं, तो हमारा यही हुस्न ज़न है कि वो निगरान शुरा को अता फ़रमाते हैं। और फिर निगरान शुरा को अल्लाह ने एक इतनी वुसअत और एक ऐसी सोच दी है, हम जब बैठते हैं तो बहुत सीखने को मिलता है। क्या बात है। और ये तो हकीकत है, ये नहीं कहूँगा कि अपने आप को समझना चाहिए, मैं तो खाली प्याला ही हूँ,
और जो खाली प्याला अपने आप को समझेगा वही भरने के लिए जाएगा, और जो अपने आप को भरा हुआ समझेगा यार मुझे क्या ज़रूरत है सीखने की, मुझे क्या ज़रूरत है समझने की, तो फिर जो ओवरलोड हो जाता है या छलक पड़ता है तो फिर वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो अल्लाह हमें हकीकी आज़ी अता फ़रमाए। ये हमारे बड़े हैं, इनकी क़ुरबानियाँ हैं। अभी आप देखें ना कि लॉकडाउन का एक मामला है, कोरोना वायरस है, एक तरफ इमदाद का मामला है, थैलेसीमिया ब्लड है, दावत इस्लामी के अपने डोनेशन हैं, इतने अजीर हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, हम तो उनको करीब से देखते हैं। अल्लाह पाक ने अमीर अहले सुन्नत के सदक़े इनको क्या दर्द उम्मत, फ़िक्र उम्मत अता फ़रमाया। बाज़ों का तो रोते हैं फूट फूट के, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझाते हैं, पूरी शूरा को लेकर चलते हैं, और इतना बड़ा चैनल, इतने सारे काम, ये सब है बरकत। ये तो ज़ाहिर बात है अपने बड़ों के पास बैठेंगे तो सीखने का मौका मिलेगा, और अल्लाह हमें हकीकी आज़ी भी अता फ़रमाए, अपने बड़ों का हकीकी अदब अता फ़रमाए। तो मैंने पंजाब में एक जदवल में गया था, तो वहाँ मैंने एक नारा सुना था, तो ये था नारा कि मुर्शिद का फैज़ान बज़रिया निगरान। क्या बात है, क्या बात भी है कि निगरान के करीब रहेंगे तो मुर्शिद का फैज़ान ज़्यादा मिलेगा। ये अभी जब आप गुफ्तगू हो रही थी तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा जो है दावत इस्लामी की बाज़ मजालिस का पूरे शोबों का अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदरी मशवरा फरमा रहे हैं। उसकी फीड उन्होंने बताया कि इस वक्त भी हमारे पास PCR में आ रहे हैं। अगरचे हम आवाज़ तो आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त सवाल आप निगरान शूरा की ज़ियारत भी करवा दें। सवाल ये आ रहे हैं कि तज़किरा चला है तो निगरान शूरा से कोई आपका ताल्लुक़ है कि भाई आप, उनके शक्ल इतनी मिलती है आपकी, ये कोई 2-3 नाम से मैसेज आए अभी? मैं अभी इस पे तो एक जवाब ये दूंगा कि अकबर भाई करते तो शायद ये होता। अच्छा रज़ा भाई को नहीं, मेरे पास ये लिखा हुआ है निगरान फेसबुक पे हमारे आए हैं। अच्छा, निगरान शूरा से क्या रिश्ता है? नहीं है, ये फेसबुक पर आया तो अभी चूंकि हमारी जिम्मेदारी तो पढ़ना भी है। ये देखें इस वक्त जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा जो है वो ये मजालिस का मशवरा जो है ना, ये वीडियो लिंक के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कर रहे हैं। अच्छा, ये मशवरा अभी 3 से 4 बजे तक है, फिर 4 बजे ये रमज़ान ट्रांसमिशन में जितने मुबल्लिगीन आएंगे 4 से 5 उनका मदरी मशवरा करेंगे कि ट्रांसमिशन कैसे लेके चलनी है, आप क्या लेकर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डीप में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो अपना मुबल्लिगीन से पूछते हैं आप मौज़ूआत क्या लेकर आ रहे हैं, ताकि यानी वही जो आपने बताया ना कि उम्मत का एक दर्द, यार लोग आप ऐसी चीज़ लेकर आएँ कि लोग मदरी चैनल पर जो है वो बैठें। इस वक्त दिलों की राहत सिलसिला चल रहा है, तो आप देखें कि इस वक्त निगरान शूरा ने उसको कितने सेगमेंट्स में तकसीम कर दिया, और 9 से 12:30 हो जाते हैं। यानी यूँ समझ रहे हैं कि स्विच ओवर हो रहा है, जैसे इब्तिदा अब्दुल हबीब भाई करते हैं, फिर उसके बाद निगरान शूरा टेक ओवर करते हैं, फिर उसके बाद अमीर सुन्नत आते हैं, फिर एक वक्त आता है कि फिर वो नतीजा क्या निकला, नमाज का प्रैक्टिकल, और फिर वो अशार की तकरार, फिर एकदम पता भी नहीं चलता वो सिलसिला जो है ना अशफाक भाई के सिलसिले में जम होकर निकल जाता है। तो ये 4-5 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह मदरी चैनल के नाजरीन को मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन जो है वो अपना टाइम मिल रहा है इस वक्त में। और ये तो ऑनलाइन मशवरे का फरमा रहे हैं ना, अभी 2-3 दिन पहले ही मरकज़ी मजलिस शूरा का मशवरा भी फरमाया माशाअल्लाह। उससे पहले भी यानी माशाअल्लाह हमने देखा है कि ये अपना वक्त बाकी काम में लेते हैं। क्या बात। अमीर अहले सुन्नत का वो फरमान है ना कि हर वक्त के लिए एक काम और हर काम के लिए एक वक्त। वाह। अपने टाइम को ऐसा मैनेज रखते हैं। अच्छा, अकबर भाई ने जैसे फरमाया ना कि निगरान शूरा का जदवल मैंने पूछा, तो निगरान शूरा के जदवल और कई कामों को माशाअल्लाह हमारे अकबर भाई मैनेज करते हैं, तो हम भी इनसे इजाज़त लेकर ही आगे जाते हैं कि अकबर भाई वो निगरान शूरा के पास टाइम है, ये तो देखे फ्री हैं। ये तो इन लोगों की शफ़क़त मदनी चैनल के नाजरीन जो है वो जानते ही हैं कि मतलब हम कौन है माशाल्लाह। अली भाई रुकने शूरा है। अच्छा, ओबी वैन का तस्करा हुआ था, तो ओबी वैन के कुछ आपको मनाजिर दिखाते हैं और 1-2 वाक़यात ओबी वैन के इनसे पूछते हैं कि लोग ओबी वैन को का इस्तिकबाल किस तरीके से करते थे। हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मरकज़ुल औलिया लाहौर में दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में हम हाजिर हैं। यहाँ पर मौजूद एक इस्लामी भाई से मदनी चैनल के बारे में पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी जमात है माशाल्लाह, जो इस्लामी भाइयों को मतलब नमाज के बारे में और इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेटिव जमात है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे ख्याल। अल्लाह ताला से दुआ है कि ताकि क़यामत ये कायम रहे। आप ग़ीबत के बारे में क्या कहेंगे? ना किसी की ग़ीबत करें और ना सुने, ना सुनेंगे ना करेंगे। ग़ीबत के खिलाफ हमारी ऐलान जंग है, हम तो ग़ीबत करें ना सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कि ग़ीबत के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह।
देखिए बदरी चैनल के नाज़रीन, आपके सामने यानी एक वो वक्त था कि रुकने शुरा अली भाई जो है ये जो तासुरात आवाम से लिए जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये ख़ुद ओबी वैन वो उन शहरों में जाती थी और उनसे तासुरात जो है वो लेती थी। गालिबन ये 2009-2010 का जो है वो होगा। तो ये क्या मतलब ओबी वैन बनाई थी और उसके बाद आप ये लेकर पूरे पाकिस्तान का गालिबन शायद आपने ये दौरा किया था, और गालिबन 2 दौरे हुए या एक ही? 2 या 3 हुए। अच्छा, पहला जो था ये क्या मतलब किसने आपको? तो क्या था वो, ये असल में निगरान शुरा ये ओबी वैन बनी। सही है। और मुझे फरमाया कि आपने ओबी वैन लेके जाना है। सही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। ड्राइव तो मैंने काफ़ी कर ही लेता हूँ ड्राइव, हाईवे पे भी की, तो मैंने कहा शायद ड्राइव करनी होगी ड्राइव करनी होगी। मैंने कहा ऐसा लेके जाना है गाड़ी, तो काम क्या करना है, गाड़ी ले जाऊंगा मैं। बोला गाड़ी आपने नहीं लेके जानी, गाड़ी तो ड्राइवर लेके जाएगा, आपने परफॉर्म करना है। अच्छा। मैंने कहा मैंने तो कभी कुछ भी नहीं किया, ना कभी ओबी वैन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो वाली बात है ना कि पानी में धक्का देते हैं, हाथ पाँव मार के सीख जाएंगे। बोला आप निकलो तो सही गाड़ी लेके, फिर रास्ते में राब्ता करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लोगों से तासुरात लेना, और यूँ तो यूँ बस वो कोई तजर्बा था नहीं। और उस वक्त की जो टीम है अभी कई इसमें हैं भाई होंगे, और वो मिलते हैं तो वो वक्त वाकई याद आता है। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई तैयारी, ना कुछ, और सफ़र ही सफ़र, बाज़ औक़ात नींद और ये, और ऐसे ऐसे उसमें वाक़यात होते थे कि लोग इसका इस्तिकबाल कैसे जो है वो मुनफरिद ऐसा होता था। बाज़ औक़ात जैसे भी है ना दाता दरबार का दिखाया अब लोगों को कैमरे में आने का तो एक होता ही है ना। अब रोड पर ओबी वैन खड़ी हो मदनी चैनल की और कैमरे लगे हो तो वैसे रश लग जाता है। बाज़ औक़ात मैं माइक लेके खड़ा होता, लोग मुझे धक्का दे के साइड में कर देते और ख़ुद कैमरे के सामने आ जाते। अच्छा, बाज़ औक़ात निगरान शुरा यहाँ से सब बैठे होते। तो एक दफ़ा तो फैसलाबाद में थे, तो वहाँ जैसे ही तासुरात का आया मदनी चैनल का, तो मैं माइक लेके खड़ा था, निगरान शुरा यहाँ थे। बिल्कुल। निगरान शुरा ने फरमाया कि अली भाई कहाँ हो? मैंने कहा ये सब फ़ैज़ान मदीना फैसलाबाद में। बोला बस रहना, अभी आपको ऑन ईयर कर रहे हैं। जैसे मुझे ऑन ईयर किया, लोगों ने अपने आप को देखा और लगा, तो कौम ऐसी टूटी उस पर कि मुझे दबा दिया। अब मेरे वो लगी भी थी हैंड फ्री। अब निगरान शुरा फरमा रहे अली भाई आप लाए हो, आप कहाँ हो? मैंने कहा ऐसा मैं पब्लिक में दब गया हूँ, नीचे हूँ। ओ भाई बाहर निकलो। मैंने कहा ऐसा मैं नीचे दब गया हूँ। भाई बाहर निकलो। मैंने कहा लोग नहीं हट रहे। फिर मुझे काटा। तो ऐसे ऐसे मामला होते थे। एक शहर में गए, लोग ओबी वैन के इस्तकबाल के लिए खड़े होते और इंतज़ार करते। बाज़ लोगों फूल की पत्तियाँ लाते और हार, तो बाज़ औक़ात हम ओबी वैन में सो जाते चादर वादर बिछा कर। फिर इस्लाम भाई उठाते गली में नया शहर आ रहा है, यहाँ इस्तकबाल होगा। तो एक शहर में पहुँचे पंजाब के, तो मैं सो ही गया था, मुझे उठाया जल्दी से, तो उठे अपना थोड़ा इमामा वगैरह सेट किया। मैं बाहर निकला तो कई लोग हार वार पहनाते थे, तो मैं गया तो बड़ी इज्जत से आगे मैंने अपनी गर्दन की कि शायद उनके हाथ में हार था। तो हार बजाय मुझे पहनाने के ओबी वैन का जो साइड ग्लास होता है ना उस पर डाल दिया। मैं अपनी गर्दन लेके यूँ ही खड़ा रहा, फिर शराफत से पीछे हो गया। यानी लोगों को देखा कि ओबी वैन से ऐसा प्यार, ओबी वैन को हार पहनाते थे बात है। और शायद ये जिस शहर में आप जा रहे होते तो उससे कई किलोमीटर ये बाहर आ जाते थे स्कूटरों पर, और जो है वो इस्तकबाल करने ओबी वैन आ रही है, उसका इस्तकबाल करेंगे, नारे लगाते, पीछे पूरी रैली चलती। तो बस वो एक दावत इस्लामी की कशिश और ओबी वैन की, यानी पहली दफ़ा ऐसी चीज़ जो है वो अपना थी। और दावत इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मदरी चैनल तो चैनल है, लेकिन ये चूँकि दावत इस्लामी के लोग थे, दावत इस्लामी का जो काम था इलाकों के अंदर, तो माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपने ओबी वैन का वाक़या सुना। अच्छा, एक हमारे पास ये लिखा हुआ है सवाल, किसी मौके पर सुना था कि आँखों का कुफल मदीना के ऐनक के मुजिद जो है वो आप हैं, क्या ऐसे ही है? मुजिद माने मतलब ईजाद करने वाले या मशवरा देने वाले, इस तरह का सुना है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हुआ क्या कि अमीर सुन्नत इसको पसंद फरमाते थे कि आँखों का कुफल मदीना। सही। तो मैं और हाजी जमजम अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह अमीर सुन्नत के आस्थाने पर हाजिर थे। तो वहाँ अमीर सुन्नत के साथ एक इस्लामी भाई होते थे। सही। तो उन्होंने क्या किया कि एक नॉर्मल चश्मा लेकर, ग्लास लेकर, उसके ऊपर वाइट जो टेप होती है, पेपर टेप, अच्छा, ऊपर आधे पर वो पेपर टेप लगाई। तो अमीर सुन्नत ने उसको बहुत पसंद किया। अच्छा। और जमजम भाई को दिखाया कि यार कितना अच्छा कुफल मदीना है, निगाहें नीची रहेंगी, आँखों की हिफाजत होगी। तो हमारा जो अपना काम है मेडिकल स्टोर का है, तो उस वक्त मैं हैदराबाद में एक मेडिकल स्टोर पर होता था। और उस मेडिकल स्टोर से जमजम भाई का घर मेरे ख्याल में 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर था। तो जमजम भाई कभी कभार आते बैठते, अपनी सोहबत से नवाजते। तो मैंने जमजम भाई से कहा कि यार टेप लगी होती है, तो अजीब सी भी लगती है, फिर हट भी जाती है, तो क्यों ना हम इस पर कोई कारीगरी करें। बोला क्या करेंगे? तो अपने एक इस्लामी भाई हैं, इनका चश्मे का काम था।
तो मैं और जमजम भाई उनके पास गए। मैंने कहा ऐसा कुछ हो सकता है कि इसको घिस दें मशीन से? बोले यार टूट जाएगा अगर इस पर ग्लेंडर चलाएंगे तो। मैंने कहा ट्राई तो करेंगे, आपका नुकसान होगा, पैसे बढ़ देंगे। तो उन्होंने बहरहाल कोई गोल ग्लेंडर लिया छोटा सा, उस पर वो चलाया, कुछ हुआ, यूं करके जो है वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में जो है वो चल पड़ा और अभी इंशाल्लाह कुछ कॉलें भी चला देते हैं। माशाल्लाह आपका सिलसिला, आपका मदनी चैनल जारी है। तो रुकने शुरा हाजी अली भी मौजूद हैं, इनसे दरख्वास्त है कि कोई अमीर अहले सुन्नत की अगर करामत सुना दें तो बहुत मेहरबानी होगी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, करामत तो इंशाल्लाह अली भाई से सुनते हैं। अब शायद हो सकता है कि और जो सुननी है हमने वो ये है कि जब आपका बांग्लादेश में यानी ऐसा वक्त भी एक आया कि आप ICU तक जो है वो अपना पहुँचे थे। एक तो ये वाक़या मतलब क्या था, और फिर इसमें जो वाक़या मतलब जो बताया गया है, क्योंकि आप तो ज़ाहिर बात है कि वो बेहोशी की हालत में थे, क्या हुआ था तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। असल में बांग्लादेश में फैमिली के साथ था वहाँ पर, तो तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, बुखार था वो उतर नहीं रहा था। तो एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वहाँ तबीयत और बिगड़ गई, और इतनी तबीयत बिगड़ गई कि टेम्परेचर 104 103 ही रहता था। बहुत हाई एंटीबायोटिक लगाई और इससे और मज़ीद तबीयत बिगड़ गई। अब यूँ देखा जाए तो परदेश और फैमिली भी साथ, तो हॉस्पिटल में मैं एक में 6-7 दिन एडमिट रहा। तबीयत इतनी बिगड़ गई कि बिल्कुल बेहोशी के करीब चला गया मैं। तो फिर उसके बाद के मुझे वो लम्हात याद नहीं, फिर मुझे बताते हैं कि मुझे बेहोशी की हालत में किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले गए। अच्छा, वो वहाँ का कोई बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई है और इनको ICU में रखेंगे। उस वक्त तक ये डायग्नोस नहीं हुआ कि बीमारी क्या है? उस वक्त तक डायग्नोस नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं हुआ था, ठीक है। फिर वहाँ जाके ट्रीटमेंट हुआ ये था, तो उन्होंने बताया नमूनिया बिगड़ गया है, चेस्ट इन्फेक्शन है और इसमें सीरियस कंडीशन है। तो ऑक्सीजन लगी और मुझे ICU में रखा और ये सारा। तो मुझे एक दिन का तो होश नहीं था कि मैं कैसे इस हॉस्पिटल से कुछ देर एमरजेंसी में रखा, फिर ICU में। तो सेकंड डे मुझे कुछ होश आया कि भाई मैं कहाँ हूँ क्या। तो अब 2 बच्चियाँ, रज़ा इनकी अम्मी, अब बच्चियाँ एक इस्लामी भाई उनके घर पे थी वो रज़ा। अच्छा, ICU में अंदर आने नहीं देते हैं, बाहर वेटिंग एरिया होता है। तो रज़ा और उनकी अम्मी वहाँ, अच्छा रमज़ान का महीना, तो ये फ़िक्रमंद। अच्छा, रमज़ान शरीफ का रमज़ान का महीना था। अब इनके रोज़े भी हों और तो ये आए अंदर, वो जैसे होता ना पूरा वहाँ पर तो बड़ा केयर था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो मास्क और पूरा लिबास इनको पहनाएं और वो सब एहतियात करके फिर मुझे लाएं और थोड़ी देर के लिए दिखाएं, फिर ले जाएं ये। तो रज़ा अपनी अम्मी के साथ होते थे। तो इनकी अम्मी बहुत रोती थी कि इतनी कंडीशन सीरियस है, अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो परदेश है तो वापस जाना सब ये। तो अब वो बाजू का दिल भर आता है। जब इनका दिल भर आया तो ज़ाहिर बात है कि हम पीर वाले हैं, मुर्शिद वाले हैं। तो उन्होंने बापा को, अपने पीर और मुर्शिद को याद किया कि बापा यहाँ हमारा ज़ाहिरी तौर पर परदेश में कौन है और आप करम फरमाएं और आप। तो इन्होंने फिर मुझे बताया ये, रज़ा तो खैर अपनी अम्मी के साथ थे ये। तो इनकी अम्मी ने ख़ुद मुझे बताया कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि जागती आँखों से बैठे बैठे, बोला दूसरा ही दिन था जबकि डॉक्टर ने कहा था कि 6-7 दिन से पहले शायद ICU से बाहर ना आए। बोला बापा आए और तसल्ली वाली निगाहों से हमारी तरफ देखा है, मुस्कुराएं, फिर अंदर चले गए और बाकायदा पर्दा हिलता रहा है। अंदर गए जहाँ आप ICU में अंदर थे। अच्छा, बोला अंदर गए, दम किया है, फिर आए, फिर तसल्ली वाले अंदाज से जो है वो कहकर दम वगैरह करके चले गए ये। उसी दिन शाम को डॉक्टर आया और उसने कहा कि माशाल्लाह तबीयत बेहतर है, हम ICU से रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। अच्छा, इसका एक मैं दूसरा पार्ट आपको बताता हूँ। ये वाक़या मैंने निगरान शुरा को बताया। अल्लाह। तो एक दफ़ा जो महबूबान अत्तार के मज़ार शरीफ हैं, मुश्ताक भाई, जमजम भाई, फ़ारूक भाई का सहराए मदीना में, तो यहाँ अमीर अहले सुन्नत के साथ गाड़ी में गए थे। निगरान शुरा ड्राइव कर रहे थे, अमीर अहले सुन्नत साथ बैठे थे, मैं पीछे वाली सीट पे था और भी इस्लामी भाई थे। तो बात चली इसी तरह की ना, तो किसी ने कुछ बताया तो मैंने कहा कि निगरान शुरा से, अब मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पापा से डायरेक्ट बात करूं। तो मैंने कहा ऐसा वो मैं भी यूं था और यूं मेरे साथ हुआ और यूं। तो निगरान शुरा है। तो वो अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करते हैं कि पापा आपको क्या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई जहाज़ का टिकट लेने की, आप जहाँ चाहे पहुँच जाते हो। अब कराची से आप बांग्लादेश पहुँच गए, इनके बच्चों की माँ ने देखा और दम भी करके आ गए और उनको ICU से निकाल भी लिया यूँ।
पापा मुस्कुराए। अल्लाह। पापा ने फरमाया कि यार कहाँ औरतों की बातों में आते हो, औरतों की तो वैसे आधी गवाही होती है। निगरान शूरा का देखें, फरमाते हैं कि अच्छा आधी तो मान ली ना आपने। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कॉल्स भी हैं कुछ, कॉल्स शामिल करते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिलसिला आपका मदनी चैनल ये जारी सारी है। अभी कुछ मसरूफियत से फारिग होकर घर पे आया और खाना खाने के लिए बैठे और ये चैनल ऑन किया तो माशाल्लाह रुकन शूरा और जोन निगरान हाजी अली जलवा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशों कोशिशों को कबूल फरमाए। वाकई बहुत अच्छा विजन है मदनी काम करने का, अल्लाह ताला और तरक्कियाँ नसीब फरमाए। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई इस सिलसिले में देखकर। माशाल्लाह रजा भाई, अकबर भाई, अल्लाह ताला आपको भी बरकत दे के बहुत अच्छे अंदाज के साथ आप इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा काम है कि मदनी चैनल का सिलसिला तो कर लेना, मगर इसके बाद इसका आउटपुट और इसके जो भी प्लस माइनस लोग बताते हैं उनको सुनना, उनको जवाब देना। अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारा जो जोन है साउथ सेंट्रल जोन कराची का, जिसके जोन निगरान हमारे जी अली भाई हैं, इनको दावत इस्लामी के 12 मदनी कामों के अंदर तरक्की और उरूज नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर फिद दारैन। क्या बात है। ये मुबल्लिग दावत इस्लामी फुज़ैल भाई हैं जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की होस्टिंग भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्होंने जो है वो करम फरमाया। फुज़ैल भाई माशाल्लाह हमारे बेहतरीन इस्लामी भाइयों में से हैं। सही। और मदनी काम, शोबाजात, ऑलराउंडर इस्लामी भाई हैं। क्या बात है। ये भी बांग्लादेश आ चुके हैं ये। अच्छा। हाँ, और बांग्लादेश इन्होंने, इनको याद होगा, इन्होंने एक शहर में हम गए तो उन्होंने ऑटो रिक्शा भी चला के दिखाया हमको। अच्छा। बैटरी वाला रिक्शा। क्या बात है। अच्छा, क्या बात कुछ नहीं, वो कुछ तो वो तो एक तो हो गया ना। अब मदनी कसौटी के बगैर तो छोड़ तो नहीं सकते। 4 बजे सिलसिला भी खत्म होना है। 2 मिनट रह गए, कुछ काले ले लें, कुछ ही हो जाए तो कॉले तो जो है वो अपना ले ही लिए। हमें पता है मदनी चैनल के नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होंगे मदनी कसौटी से, क्योंकि ना रज़ा मुझसे करते हैं ना मैं रज़ा से करता हूँ, लेकिन जो मेहमान आते हैं और हमारा तय है नाजरीन के साथ इनको बगैर मदनी कसौटी के नहीं जाने देंगे। जी चले जी, काउंटर लगा दें। आपके पास सवालात 11 की गुंजाइश होगी और आपका सेकंड का काउंटर शुरू है। ठीक है जी। सवाल मैंने कि आपसे करना है रज़ा भाई से करना? दोनों से, दोनों मिलकर करेंगे, एक साथ हैं। हाँ ठीक है भैया। इंसान है? ला, नहीं, नो। ठीक। मुक़द्दस मकाम है? मुक़द्दस मकाम है, जी हाँ। हरमैन तैयबन में? जी हाँ। हरमैन तैयबन। रज़ा भाई यस। कहीं हैं? पहले से तो बता के तो नहीं आया ना? नहीं, मुझे खुद आपने मैंने तो आके वही मैंने वैसे 2-3 दफ़ा पूछा इनसे क्या क्या करोगे, तो ये ऐसा घुमा गए जो है ना मदनी कसौटी का। तो मैंने इनको जब ये आए ना मंच पर, यहाँ पर आए, तो मैंने इनको बताया कि हम ये करेंगे। तो ये जिस तरह लग रहा है ये तीसरे सवाल में आप हरमैन तैयबन पहुँच गए। तो मुक़द्दस मकाम में तो पहले बंदा मक्का मदीना जाएगा। वो अच्छा। 4 सवाल है तो वर्ड्स लफ्ज़ था वो भी हरमैन तैयबन था ना, शायद ये लग रहा है। चले करेक्शन, हरमैन तैयबन मुक़द्दस मकाम। टाइम आपका 5-4। मदीना पाक में? मदीना पाक में है तो हरमैन तैयबन में मक्का शरीफ भी है, तो मक्का का नाम क्यों नहीं दिया आपने? मदीना चलते ना, मदीना चलते। चले जी, मदीना चलते। सही, मदीना शरीफ में है। मदीना शरीफ में है। क्या करिश्मा पहुंचाएगा रज़ा भाई? मुक़द्दस मकाम मुझे तो लग रहा है सब ऐसे ही पहुंच जाएंगे, 2 कसौटियाँ करनी पड़ जाएंगी। अच्छा। किसी कलर से निस्बत है उसको? कलर से निस्बत, इसका जवाब है नहीं। नहीं। मुक़द्दस मकाम आसान नहीं, बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है, ये भी होता है। बस कर जाओ अब। हाँ, इशारे ना दो। नहीं, इशारे नहीं है, हो सकता है मुश्किल हो। अल्लाह। 5 सवाल हो गए हैं, 12-11 से। अच्छा जी, मदीने पाक में है, कलर से निस्बत नहीं है, तो इसका मतलब सब्ज़ गुंबद तो ना हुआ ना? ना हुआ तो वरना सुनहरी जालियाँ भी नहीं हुई, वरना इसका भी निस्बत तो है। वो जो भी करो, आपका टाइम निकल गया। और वापस चलाना भैया? नहीं वापस चलाना, लेकिन एक सवाल काउंट हो चुका है जो हमारा तरीक़ेकार है। अच्छा। मुक़द्दस मकाम पहाड़ है? उसका जवाब है कि नहीं। पहाड़ चलिए, पहाड़ भी नहीं है, सुनहरी जालियाँ भी नहीं है, सब्ज़ गुंबद भी नहीं है। वहाँ सहाबा किराम आराम फरमा है? अल्लाहु अकबर, जी हाँ। चलें जी,
डायरेक्ट नाम ले लो ताकि टाइम बच जाए। क्या बात है, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, क्या बात है, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, क्या बात है, क्या बात है। आपने यानी कहाँ आपके जहन में ये, जब शुरू में आप जैसे एक दो मुझे लगा कुछ और गलतियाँ, मतलब कुछ और सवालात आप करेंगे, बिल्कुल आखिर में जाकर पहुँचेंगे, कब आपके अब दिमाग में किस हिस्से में आया कि जब कलर भी नहीं है और पहाड़ भी नहीं है तो फिर, हालांकि और भी बहुत सारी शायद अभी जगहें थी। असल में जब मुक़द्दस मकाम का आया ना मदीने का, तो सबसे पहले सब्ज़ गुंबद आया। अच्छा। उसके बाद सेकंड नंबर पर जन्नतुल बकी आया था। तो मैंने कहा शायद ये ना हो कि आप पहाड़ पे ले जाएं। अच्छा। और ओहद शरीफ नहीं लेके गए आप। यही बात, मैंने कहा चलें वापस यहीं आ जाते हैं। अच्छा, क्या बात है। टाइम ख़त्म है, कुछ कॉल्स काफ़ी है असल में, तो कुछ कॉल सुना दें एक साथ जल्दी जल्दी। जी, मैं मोहम्मद दानिश अत्तारी हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज मदनी चैनल के प्रोग्राम आपका मदनी चैनल, इसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी की आमद हुई है। माशाअल्लाह, मरहबा। हाजी मोहम्मद अली अत्तारी भाई के साथ एक तवील अरसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो गुजरा है, और बाबुल इस्लाम सिंध में इनकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं जो इनकी तरफ मंसूब हैं, और सिंध के ज़िम्मेदारान जो आज दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं बफ़ैज़ान मुर्शिद करीम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, उनकी तरबियत में एक बहुत बड़ा हिस्सा रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी भाई का है कि माशाअल्लाह इनका अंदाज़े बयां और तंजीमी सोच जो दावत इस्लामी के दीगर ज़िम्मेदारों में मुंतकिल की, और माशाअल्लाह उनकी बुनियादें मजबूत बनाई, तो आज वो ज़िम्मेदारान पूरे बाबुल इस्लाम सिंध में खूब मदनी कामों की धूमें मचा रहे हैं। इनमें से एक जो बड़ा नुमाया काम जो मैंने ख़ास तौर पर महसूस किया, मजलिस डॉक्टर्स जो दावत इस्लामी में बनी है, अब तो माशाल्लाह काफ़ी फ़ाल है, और अभी हालिया ही दिनों में इसी मजलिस के तहत पूरे पाकिस्तान में भी देखने में आ रहा है कि ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए हैं, और इन ब्लड डोनेशन कैंप्स के ज़रिए से कसीर हा आशिकान रसूल ने अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के फरमाने के मुताबिक ब्लड डोनेट किया है, और दावत इस्लामी कसीर ब्लड बैग्स जो है वो थैलीसीमिया और दीगर खून के अमराज में मुब्तला मरीजों को देने में कामयाब हुई है। तो जिस वक्त की मजलिस से डॉक्टर्स नहीं भी बनी थी, उस वक्त भी हाजी मोहम्मद अली भाई का यह अंदाज था कि इस मजलिस में काम शुरू कर दिया गया था, शोबा तालीम ही का ज़ेली शोबा ले लीजिए, और फिर बाकायदा जब ये मजलिस मारिज़ वजूद में आई, तंजीमी सेटअप में आई, उसके बाद हाजी मोहम्मद अली भाई की खुसूसी इस पर शफ़क़तें थी, क्योंकि एक नया शोबा था। इसके उठान में हैदराबाद में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ। हर महीने मजलिस डॉक्टर्स के तहत डॉक्टर्स के काफ़िले यहाँ से सफ़र करना शुरू हुए, और उसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली भाई ख़ुद हर माह पाबंदी के साथ मजलिस डॉक्टर्स के ज़िम्मेदारान डॉक्टर्स इस्लामी भाइयों के साथ सफ़र भी करते रहते थे, उनकी तरबियत का सिलसिला भी करते रहते थे। इस तरह ये मजलिस माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़आल हुई, और फिर पूरे पाकिस्तान में देखते ही देखते इस मजलिस का नेटवर्क मज़ीद वसी हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब दावत इस्लामी ने ऐलान किया, अमीर अहले सुन्नत ने मदनी चैनल पर ऐलान किया ब्लड डोनेशन कैंप्स का, तो इस मजलिस ने इस काम को संभाला। इसके अलावा भी दीगर जब भी सैलाब ज़दगान का मामला हुआ, कहीं ज़लज़ला आया, और दावत इस्लामी ने जो भी वेलफेयर का काम किया, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी मजलिस के तहत जो हमारे डॉक्टर्स इस्लामी भाई दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, दावत इस्लामी से अहले मोहब्बत हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन कैंप्स में भी जाते हैं, और बतौर जो भी डिस्पेंसरी की खिदमात होती हैं मेडिकल के शोबे से, वो भी सर अंजाम देते हैं। तो ये एक मैंने जो कुछ वक्त हाजी अब्दुल मोहम्मद अली भाई के साथ गुजारा, उसमें इनकी खुसूसियत देखी थी कि एक शोबे पर ख़ास तवज्जो, और ख़ास तौर पर जो नया शोबा दावत इस्लामी में बनता था उसके लिए बड़े अच्छे अंदाज से उसको लेकर चलने का सिलसिला फरमाया करते थे। अल्लाह करीम इनको भी खूब बरकत अता फरमाए, हमें भी इस इनकी बरकतों से, क़िबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बरकतों से माला माल करे, और हमें दावत इस्लामी और मुर्शिद की ग़ुलामी पर तादम मर्ग इखलास व अमल के साथ इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। दानिश भाई, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। अब्दुल लतीफ़ भाई जो हमारे पहले यहाँ थे मदनी चैनल में, वो आपको सलाम भी जो है वो अर्ज़ कर रहे हैं, और चूँकि हमने आपको कुछ पिक्चर्स जो थी रज़ा भाई के का बचपन भी आपको दिखा दिया, इसी तरह अली भाई की नौजवानी, टीन एज का शायद आपका ज़माना होगा, 17, 18, 19 साल का जो है वो, तो अब इस वक्त रज़ा भाई के जो मदनी मुन्ने हैं दो, उनकी आपको पिक्चर दिखाते हैं, और अली भाई से पूछते हैं कि ये कोई वो नहीं है, पहली नहीं है, ये तो आपको उनके नाम आप जो है वो बताएं, पहली पिक्चर दिखाएं और बता दें कि ये क्या नाम है इनका। ये छोटे वाले हैं मीलाद रज़ा। मीलाद रज़ा, ये यानी 12वीं के महीने में इनकी, अच्छा
12वीं में आए तो मिलाद रज़ा सही है। ये बड़े वाले शाबान रज़ा, ये शाबान रज़ा, क्या बात है। ये इनकी उम्र इस वक्त कितनी है? ये तकरीबन 3 साल की है शाबान रज़ा की, बड़े वाले की जी, और छोटे वाले की तकरीबन जो है वो 1.5 साल है। अच्छा, इस वक्त यानी जो है वो। और आपकी शादी कौन से सन में हुई है? 2016 में। रज़ा भाई की शादी भी अप्रैल में हुई थी, मेरी भी अप्रैल में हुई है। क्या बात है, इनकी 12 अप्रैल, मेरी 20 अप्रैल। चले जी, जो है वो हफ्ता पहले हुई है इनकी। नहीं, जो है वो मैं अर्ज़ करूँगा कि अब सिलसिला बिल्कुल इख्तिताम पर है। आपको यानी 2 जुमलों में माशाल्लाह रज़ा भाई को आप देखते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिली खुशी होती होगी कि दावत इस्लामी के मदनी कामों में इस वक्त यानी बांग्लादेश का यानी की ज़िम्मेदारी, फिर बंगला मदनी चैनल की ज़िम्मेदारी, इस वक्त मदनी ख़बरों की ज़िम्मेदारी, आपका दिल यानी एक होता है ना कि बाज़ दफ़ा बेटे पर कुछ ज़्यादा काम डाला जाए या जहाँ काम करता हो तो वो कि यार देखो यार इस पर कितना, तो मुझे तो लगता है कि शायद आपका मतलब दिल खुश्क होता होगा और मज़ीद दिल चाहता होगा कि इसको मज़ीद दावत इस्लामी की जो है वो ज़िम्मेदारियाँ, फिर इस वक्त डिवीज़न निगरान भी जो है वो है, तो बेचारा इतना कमज़ोर सी जान पर इतने सारे काम जो है वो आप लोगों ने डाल रखे हैं, तो क्या कैफियत होती है 2 जुमलों में? दावत इस्लामी का काम जो है दीन का काम है। देखिए हम मर जाएंगे और हमारी औलाद अगर नेकियां करेगी हमारे लिए सवाब जारिया है। और जब ये पैदा भी नहीं हुए थे उसी वक्त ये नियत की थी कि बेटा हो तो इंशाअल्लाह उसको दावत इस्लामी के लिए वक्फ़ कर देंगे। क्या बात। अच्छा, रज़ा भाई के बाद 3 बेटे मेरे और हुए थे, 2 इनके बाद और एक आखिर में, वो तीनों नहीं जी सके, इंतकाल। तो अब इन होता है वालिदैन को वो, तो इन्होंने किसी मौके पर अपनी अम्मी को कहा था कि इंशाअल्लाह मैं बाकी भाइयों की भी कमी आपको पूरी करके दिखाऊंगा। क्या ये है अल्लाह रसूल का करम और माशाल्लाह सादतमंद है। क्या बात है। तो दावत इस्लामी के मदनी काम, बल्कि आखिर में मैं ये भी मैसेज दूंगा ये कि दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं नहीं है, वाबस्ता ये हर मुसलमान की दावत इस्लामी है। अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको टाइम दें, अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लें, ना कि वो बाहर बुरे माहौल में जाकर बुरे लोगों के दोस्त बने। फिर इनकी तरबियत करें, इनको साथ लेकर चलें, इनको दावत इस्लामी वाला बनाएं, इनको मुबल्लिग बनाएं, इनको आलिम बनाएं, इनको हाफिज़ बनाएं, ताकि हम मर जाएँ कब्र में चले जाएँ तो हमारे लिए नेक औलाद सवाब जारिया बन जाए। क्या बात है माशाल्लाह। इस वक्त कुरानदाजी के लिए अली भाई के पास ये बाउल ले आए, आप ही ले आए, कोई मसला नहीं है, आ जाए ये ले आए। रिश्ता तो बता दें निगरान शुरा से, फिर लोग पूछ रहे हैं। निगरान शुरा रिश्ता से रूहानी रिश्ता है, मेरे पीर भाई है माशाअल्लाह, और हमारा दावत इस्लामी का भी रिश्ता थोड़ा है। अंदर हिलाकर जो है वो अपना डालिएगा। 700 से ज़्यादा नाम, 700 नाम है नाज़रीन। किसने निकालना है? एक नाम निकालना है, कोई भी निकाल लें अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई, एक बस सही है, ठीक है। अब ये आप तो रूहानी रिश्ता है निगरान शुरा से, ये माशाल्लाह मेरे निगरान है, वो हमारी तरबियत फरमाते हैं। क्या बात है, सलामत रखें। ये नाम पढ़ दें और उसके बाद हम इंशाल्लाह। जी, ये है भाई गुलाम मुहियुद्दीन अत्तारी, कराची। अच्छा, कराची से गुलाम मुहियुद्दीन भाई। और आज का सवाल भी दिखा दें नाजरीन को। जी, आज का सवाल भी दिखा दें। आज का सवाल भी दिखा दें। जवाब देने के लिए आपके पास 4:30 बजे तक का वक्त होगा, आधा घंटा होगा। और सवाल मदीने शरीफ से भी आपको सलाम मसनून आया है। क्या बात है। सवाल ये है, कुरान पाक की आखिरी सूरत का नाम क्या है? जवाब जिस नंबर पे देना है MCR वो नंबर भी चला दें। SMS के ज़रिए ही सिर्फ जो जवाब आते हैं उनको हम शामिल करते हैं, और नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है। ओनली SMS नंबर काइंडली चला दें। सवाल ये है, कुरान पाक की आखिरी सूरत का नाम क्या है? बहुत सारे लोगों ने हज़रत आपको सलाम भी कहा है, ज़ाहिर बहुत सारे सलाम हैं, बहुत सारे पैगामात हैं, और हमारे फेसबुक के नाजरीन के पैगाम, अच्छी बात है वो नहीं पढ़ पाए आज, मगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात को जो सिलसिला होगा उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइंदा हफ्ते हो सकता है पॉसिबिलिटी रमज़ान शरीफ की। वालेकुमुस्सलाम। जिन जिन इस्लामी भाइयों ने सलाम कहा है उनको वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्होंने हौसला अफजाई की, मशवरे दिए, उनका बहुत शुक्रिया। बस मदनी चैनल देखते रहें, कोई भी आए, दावत इस्लामी नेकी का काम कर रही है मदनी चैनल के ज़रिए, तो मदनी चैनल से कनेक्ट रहें। और जिनकी कॉल्स नहीं चल सकी, मैसेज नहीं पढ़ सके, ज़ाहिर बात है लिमिटेड टाइम है और भी ट्रांसमिशन चलनी है, तो नाराज़ भी ना हो, बस कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। इंशाअल्लाह इसकी खूब आपको बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।